ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड गाइस। सुनो, अभी ना एक बार एक काम करो, सुनो, एक काम करो, जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पर, फटाफट से स्क्रीन पर आ जाओ। हाँ, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा, पूरा मेरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन पे। हेलो भाई, मैं नाम जान चुका, ये सुजुका कौन है, मैं नाम जानता हूँ इसका, ठीक है। यूट्यूब वाला, ठीक है। सुनो, देखो ना, मैं ना एक छोटा सा, देखो यहाँ पे छोटा सा आपका एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? मैं छोटा दिख रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट दिख रहा है, ठीक है। जी गाइस देखो सर। ना, यहाँ पे ना दो एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है, बहुत शानदार एडजस्टमेंट है, जिसका ना मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये मेरे से मिस नहीं हुआ था, ये एक्चुअली क्या था ना, लाइक आप लोग को अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ किस पे आना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले में आ जाना। किस पे आना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। भाई माउस थोड़ा ऊपर नीचे हो, हाँ ये है क्या? और ये क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर, हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे कल, ठीक है। एक देखो, एक राइट ऑफ, कुछ नया चीज मुझे आपको बताना है, कुछ नया चीज बताना है। अरे बाकी लोग ज्वाइन करो यार, बाकी लोग काम क्या है? अरे यार आज तुम ज्वाइन नहीं किया, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है? ज्वाइन तो कर सकते हैं सब। नो सर, ये आज जल्दी हो गया ना, इसी के लिए थोड़ा। ओहो, अरे मैं तो यार 9:30 चालू कर देता हूँ, मतलब 5 मिनट लेट होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिख रहा है आपको, एक एडजस्टमेंट पहले देखिए, राइट ऑफ बेड डेप्थ 2000 रुपए एंड मेक ए प्रोविजन 5% ऑफ बेड डेप्थ, ठीक है। और देखो ना, एक चीज और दिखेगा आपको आइटम, एक और दिखेगा आइटम आपको ना। मैं ना पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं ना, याद है हम लोग बेड डेप्थ को राइट अप किससे करते थे? पहले वो तरीका याद है, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, याद है कुछ? ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, कुछ बात याद आ रहा है आपको? ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। अरे यार ये लोग ज्वाइन करेंगे तब तो मैं स्टार्ट करूंगा, फिर तो चला जाएगा वो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा बचा हुआ है? ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा बचा हुआ है? एक मिनट, ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा बचाएगा इस, बोलो। ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा बचा भैया? ओल्ड प्रोविजन में बचा हुआ है आपका 8,000 रुपया। ओल्ड प्रोविजन में बचा हुआ है आपका 8,000 रुपया। अच्छा, न्यू प्रोविजन में कितना पैसा है? न्यू प्रोविजन कितना क्रेडिट करना है? अच्छा एक मिनट को, डेटर कितना है मेरा? डेटर सिर्फ सुनो, सिर्फ फर्दर बेड डेप्थ को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ फर्दर बेड डेप्थ वाला इशू को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे डेटर दिख रहा है, ठीक है। आज मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। सर एक क्वेश्चन डाउट में है, थोड़ा बता देंगे क्या? बेड डेप्थ, डेटर बेड डेप्थ, अब इधर आ जाओ, फर्दर बेड डेप्थ, ये वाला। सिर्फ सुनो, सिर्फ एक टॉपिक पे समझाऊंगा आपको, सिर्फ एक टॉपिक मुझे समझाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये टॉपिक मेरे से छूट गया था, मतलब अरे यार मैं एक्चुअली वो हो जाता है मिसिंग गलती से, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, अब सुनो, बाकी क्वेश्चन में करवाया था, सिर्फ ये एक टॉपिक बचा हुआ था, ये टॉपिक एक बचा हुआ था, ठीक है। आज बहुत जल्दी स्टार्ट किया ना नंदनी में। सुनो ना गाइस, सुनो, ये खाली ना आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला एडजस्टमेंट देखना, खाली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट देखना एक बार, सिर्फ और सिर्फ इस एडजस्टमेंट को फोकस करना। किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। अरे प्राची कहाँ गई? प्राची कुछ काम लगे प्राची को आज, ओके। सिर्फ और सिर्फ जो पिंक वाला मैंने मार्क किया ना गाइस, जो पिंक वाला मैंने मार्क किया है, सिर्फ उसको देखना, सिर्फ उसको देखना, और जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ वैसा आप करते जाना, ठीक है। एक मिनट, मैं यूट्यूब का चैट कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव, बट यूट्यूब वाले यूट्यूब, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, देखो ना पहली बात, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। अच्छा, ओल्ड प्रोविजन में कितना रुपया? 8,000 रुपया। उससे हम लोग क्या माइनस करेंगे? बेड डेप्थ माइनस करेंगे। कितना बेड डेप्थ माइनस करेंगे बताइए? बेड डेप्थ भैया, एक तो जो आपके 900 रुपया प्लस 2,000, 900 रुपया प्लस 2,000, दिख रहा है क्या प्राची? नजर दिख रहा है क्या? उनको मैं यहाँ बना, यही बना लेता हूँ, यही बना लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ ओल्ड प्रोविजन, यहाँ लिखता हूँ न्यू प्रोविजन, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन भैया मेरे पास है 8,000 रुपया। इस 8,000 रुपये में से भैया मैं माइनस करूंगा बेड डेप्थ। दो बेड डेप्थ है मेरा, एक पुराना बेड डेप्थ 900 रुपया, और एक अभी जो बेड डेप्थ है 2,000 रुपया, यानी 2,900 रुपये में माइनस करूंगा, 2,900 रुपये माइनस करूंगा। मेरे पास कितना बचेगा बताइए? 8,000 में से 2,900 माइनस करूंगा, कितना बचेगा मेरे पास? नंदरी कितना बचेगा? 5,100, 5,100 ये मेरे पास बच गया क्रेडिट, ठीक है। अभी न्यू प्रोविजन मुझे कितना क्रेडिट करना है? न्यू प्रोविजन मुझे कितना क्रेडिट करना है भैया? न्यू प्रोविजन मुझे क्रेडिट करना है, डेटर जो है 60,000 है, 60,000 में से 60,000 में से
आप 2000 माइनस कर लो, कौन सा फर्दर बेड डेप्ट। गाइस एक बार ऑडियो म्यूट कर लेना प्लीज। 58,000 भैया, 58,000 का कितना परसेंट बोला है? 5%। 5 58,000 का 5%, 58,000 का 5%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए? 5800 58 00 नहीं 5% ना, 5% है। 5,800 का 5% है, 5,800 का 5%, 2200 ये आपका निकल जाएगा 2900 तो आप यस सर। डन। अभी समझेंगे ना भैया, मुझे ना दिखे मेरे को ना, अभी आप बात को समझे, ठीक है? ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन में कराया नहीं था, इस टाइप का जो केस है ना, ये करवाया नहीं था मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है पता है भैया, मेरे पास ना देखिए, मेरे को ना ओल्ड प्रोविजन का यूज करना है बेड डेप्ट को मिटाने के लिए। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ ना, इसी में से एक काम करता हूँ, बाई चांस सपोज मैं ना इसके अंदर एक और दूसरा केस क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि पहले ये करते हैं, पहले इसको करते हैं भैया। यहाँ पे ना मेरे पास ओल्ड प्रोविजन में पैसा था 8,000 रुपया, जिसमें से मैंने बेड डेप्ट राइट अप किया, मेरे पास कितना बचा हुआ है? 5,100 रुपया बचा हुआ है। सुनना मुनमुन ध्यान से, पीताम्बर ध्यान से एकदम, ठीक है? अनिल एकदम ध्यान से, ध्यान से, जी बहुत सर। ध्यान से। समीरा आप भी ट्राई करना। आपका नाम समीरा ही है ना? आपका नाम समीरा है, करेक्ट नाम है तो समीरा, ठीक है? ओके मुनमुन, ठीक है, सुनो ना, आप ट्राई करना, आप में भी आपको शायद इशू आए, ठीक है? तो देखो ना, मेरे पास ना 8,000 रुपये पड़ा हुआ था प्रोविजन में। आज प्राची कहीं गए हुए हैं क्या नंदनी? लाइक घर में कोई आया? ओके, ठीक है। 8,000 रुपये प्रोविजन में पड़ा हुआ था, 8,000 रुपये प्रोविजन में पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मेरे को ना बेड डेप्ट राइट अप करना है। होता क्या है ना, कई बार ऐसा क्या होता है, अच्छा न्यू प्रोविजन के लिए मुझे चाहिए 2,900 रुपया, तो 5,100 में से देखो इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है ना, ओल्ड प्रोविजन में इतना पैसा बचा हुआ है, जिसमें से मैं न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक्स्ट्रा पैसा जो बच जा रहा है ना, वापस उसको क्या करूंगा? पीएल में ऐड कर दूंगा, वापस पीएल में ऐड कर दूंगा। ये 5,100 रुपये बचा हुआ था। अभी देखो मेरे पास 5,100 रुपये ओल्ड प्रोविजन में पड़ा हुआ है, मुझे प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5,100 में से 2,900 रुपये का प्रोविजन क्रिएट करना है मुझे। एक्स्ट्रा जो पैसा बच रहा है ना, उसको वापस पीएल में लेस कर देना है। अगर नॉर्मली, जैसे मैं नॉर्मली आपको सिखाता था कि ऐसे जाना है, हम लोग कैसे करते थे? ऐसे बनाते थे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम लोग क्या करते थे? टू, देखो 5,100 में से 2,900 माइनस कर लो कितना बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा, इधर आ गया 100 रुपया, इधर आ गया 21 रुपया, तो यानी 22 रुपया। तो 22 रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है, जिसको हम लोग वापस क्या करेंगे? पीएल में ऐड करेंगे, पीएल में ऐड कर देंगे। पता है पीताम्बर, दूसरा केस हम लोग क्या दिखे थे भैया? दूसरा केस हम लोग ये दिखे थे ना, कि मेरे पास मान लीजिए ओल्ड प्रोविजन में मात्र पड़ा हुआ, मान के चलो 3,000 रुपया, कितना पड़ा हुआ मान के चलो? 3,000 पड़ा हुआ है, ओल्ड प्रोविजन में 3,000 रुपया पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल भैया। और न्यू प्रोविजन के लिए मेरे को चाहिए, न्यू प्रोविजन के लिए कितना चाहिए? चलो बेड डेप्ट, बेड डेप्ट मेरे पास, बेड डेप्ट कितना हो गया भैया? बेड डेप्ट हो गया 2,900 रुपया। 2,900 कैसे? 2,000 प्लस 900। क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया हूं, थोड़ा सुनना, क्वेश्चन चेंज किया हूं। तो यहाँ पे भैया मेरे पास बच रहा है ओल्ड प्रोविजन में 100 रुपया। अभी न्यू प्रोविजन के लिए कितना पैसा चाहिए? न्यू प्रोविजन के लिए चाहिए पैसा 2,900 रुपया, वही सेम 60,000 में से 2,000 रुपये बेड डेप्ट माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 5%, जो बचेगा उसका 5%, जो कि मेरे पास आता है भैया 2,900 रुपया। अभी देखिए मेरे को न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए चाहिए 2,900 रुपया, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ कितना? 100 रुपया। तो और मेरे को 28 रुपया पीएल से मंगाना पड़ेगा। देखो इसको मैं कैसे दिखाता था, इसको मैं ऐसे दिखाता था, इस तरीके से दिखाता था भैया, टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता था कि मेरे को बेड डेप्ट के नाम पे पैसा कितना चाहिए? बेड डेप्ट के नाम पे पैसा चाहिए कितना? बेड डेप्ट के, सॉरी बेड डेप्ट काटना है 900 रुपया, और फर्दर बेड डेप्ट काटना है, फर्दर बेड डेप्ट या एडिशनल बेड डेप्ट जो भी बोलो आप, 2,000 रुपया, ठीक है? प्लस प्रोविजन, प्रोविजन के लिए कितना चाहिए? 2,900। टोटल चाहिए, टोटल मेरे को चाहिए 5,800 रुपया। क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया हूँ, थोड़ा चेंज किया हूँ, क्वेश्चन एकदम चेंज कर दिया हूँ एक बार के लिए। ओल्ड प्रोविजन 3,000 रुपया, ओल्ड प्रोविजन को मैंने क्या किया? 5 की जगह मैंने 3 दिखाया, ठीक है? सॉरी 8,000 की जगह मैंने इसको कितना दिखाया? 3,000 रुपया दिखाया, मतलब कम कर दिया मैंने, ठीक है? अब सुना भैया, मेरे को इतना पैसा चाहिए होगा, मेरे पास पुराने प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 3,000 रुपया, जो कि कम पड़ रहा है, तो मतलब मुझे 2,800 रुपया पीएल से काटना पड़ेगा। देखो अगर ऐसे समझोगे ना, तो भैया मेरे को न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए 2,900 रुपया चाहिए, ओल्ड प्रोविजन में पहले से 100 रुपया पड़ा हुआ है, मतलब मेरे को पीएल से एक्स्ट्रा 2,800 रुपया लेना पड़ेगा। हाँ हाँ मनोज बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये लॉजिक मनोज कुछ बोल रहे हैं क्या आप?
कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नो सर, गलती से असाइनमेंट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला बात समझेगी नहीं, ये वाला बात आप समझेगी नहीं। पीताम्बर ये समझ रहे हो तो भाई देखो, हर एक साल ना पीएल से, सुनो सुनो, अब मेरा बात को सुना, हर एक साल पीएल से हम लोग कुछ पैसा काटते थे, पर किसके नाम पे काटते थे? नंदनी बताना, किसके नाम पे पीएल से पैसा काटते थे? प्रोविजन के नाम पे। सुनो क्या बोल रहा पता है, सुनो इस बात को पूरा लॉजिक समझो, ठीक है, पूरा पूरा एकदम लॉजिक समझो, तब तभी तभी चैप्टर तभी टॉपिक समझ में आएगा। भैया मैं ना पहले पहले जब प्रोविजन नहीं था तो डायरेक्टली बेड डेप्ट को काटता था। जब भैया प्रोविजन नहीं था ना, जब प्रोविजन नहीं था, जब प्रोविजन क्रिएट नहीं करता था, तो मैं डायरेक्टली बेड डेप्ट को पीएल से काटता था। पीताम्बर समझे क्या? जब भैया प्रोविजन नहीं होता था ना, तो मैं डायरेक्टली बेड डेप्ट से काटता था, बट अभी मेरे पास प्रोविजन है, तो मैं ना बेड डेप्ट को प्रोविजन से ही काटूंगा, बेड डेप्ट को प्रोविजन से ही काटूंगा। मैं हर एक साल, सुनो, मैं हर एक साल क्या करता था भैया, बेड डेप्ट को ना, मैं बेड डेप्ट को पहले पीएल से काटता था, बेड डेप्ट को पीएल से काटता था, पर अब मैं पीएल से नहीं काटूंगा, मैं बेड डेप्ट को किससे काटूंगा? प्रोविजन से काटूंगा। किससे काटूंगा? प्रोविजन से काटूंगा। और प्रोविजन के लिए पैसा कहां से आएगा भैया? पीएल से आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी क्या करता है, कभी कभी कंपनी बोलता है कि यार एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 5,000 का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो मेरा बेड डेप्ट मालूम हो गया 3,000 रुपया, तो जो बेड डेप्ट है उसको प्रोविजन से ही, ओल्ड प्रोविजन जो भी है उससे काटेंगे, ठीक है। प्रोविजन का पैसा कहां से आता है? पीएल से। भैया अगर मान लीजिए प्रोविजन, अगर मान लीजिए बेड डेप्ट कम हो रहा है, तो जो प्रोविजन में जो एक्स्ट्रा पैसा उसको क्या करेंगे? उसको पीएल में वापस क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। पीएल से पैसा डेबिट करेंगे अगर प्रोविजन में पैसा जरूरत और पड़ेगा, ठीक है। पीएल से, सुनो सुनो, अगर ना अगर प्रोविजन के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, अगर प्रोविजन के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, अगर प्रोविजन के लिए पैसा, अगर प्रोविजन के लिए पैसा ज्यादा चाहिए तो पीएल से डेबिट कर लेंगे, पीएल से क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। बट अगर प्रोविजन कम करना है, अगर प्रोविजन से पैसा क्या करना है? कम करना है, तो पीएल में वापस क्रेडिट कर देंगे, यानी पीएल से काट लेंगे, ये पीएल से काट लेंगे, यहाँ भैया पीएल में यहाँ क्रेडिट वापस ऐड कर देंगे। डन है क्या? तो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जा रहा है। इस वाले केस में क्या था बताओ भैया, आपके पास ना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ना इसको ऐड कर दोगे, वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो ना मेरे पास 8,000 रुपया है, 8,000 रुपये में से बेड डेप्ट भी चला गया, बेड डेप्ट काटने के बाद मेरे पास 5,100 और 5,100 रुपये बचा है, फिर न्यू प्रोविजन के लिए चाहिए 2,900 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा मेरे पास 2,200 रुपये बच रहा है, एक्स्ट्रा 2,200 रुपये बच रहा है। इसको क्या करेंगे? इसको भैया वापस ना, वापस हम लोग क्या कर देंगे? वहां पे क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे। अब देखो इसको दिखा, इसको ना दिखने का एक प्रॉपर तरीका होगा, इसका लिखने का एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा, थोड़ा मैं उल्टा ले रहा हूँ, थोड़ा मैं उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा करूँ, क्योंकि मेरे पास देखो, बाय प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, बाय प्रोविजन फॉर, अच्छा ये भैया कब करना होता है? जब आपके पास ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा हो, जब आपके पास, सुनो ना, अगर ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा हो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से भैया, अगर ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा है, अगर ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल में वापस ऐड कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे। नंदनी क्लियर है क्या? नंदनी क्लियर है क्या? नंदनी क्लियर है क्या? भाई पीताम्बर क्लियर है क्या? भैया अगर ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा है, ओल्ड प्रोविजन में पैसा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वापस ना हम लोग वापस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अगर न्यू भैया, अगर सुनो ना, मैं इसका एक प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। भैया अगर ना प्रोविजन में पैसा और चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो पीएल से डेबिट करके काट लेंगे, और काटने का फॉर्मेट आपको पता है, काटने का फॉर्मेट आपको पता है, ऐसे लिखना है, जो भी किए, जो किए। अभी देखो, अभी मेरे पास पैसा ज्यादा, तो मैं क्या लिखूंगा? तो लिखूंगा ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन लिखूंगा 8,000 रुपया, इसमें से पहले मैं लेस करूंगा बेड डेप्ट, बेड डेप्ट कितना मैं लेस करूंगा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा समझो यहाँ क्यों लिख रहे हो भैया, क्योंकि ना मेरे को, क्योंकि प्रोविजन में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मुझे ऐड करना है, वापस ऐड करना है। नंदनी समझ रहे ये क्या बोलते हैं? मुनमुन समझ में आ रहा है क्या? मुनमुन आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ठीक है भैया, ओल्ड प्रोविजन पड़ा था 8,000 रुपया, जिसमें से बेड डेप्ट माइनस करके कितना रुपया? बेड डेप्ट कितना हमारा? 900 रुपया। और फर्दर बेड डेप्ट कितने भैया? फर्दर बेड डेप्ट था मेरा, फर्दर बेड डेप्ट था मेरा 2,000 रुपया, 2,900 रुपया, प्लस न्यू प्रोविजन के नाम पे पैसा चाहिए भैया, न्यू प्रोविजन के नाम पे पैसा चाहिए 2,900 रुपया, मतलब 5,800 रुपया माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 2,200 रुपया। डन है गाइस? गाइस डन है क्या ये वाला? डन है क्या? क्योंकि भैया मेरे पास ना, पीताम्बर समझा भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, तेरे पास ना पुराने प्रोविजन में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था, पुराने प्रोविजन में ज्यादा पैसा पड़ा था, जिससे तो बेड डेप्ट भी क्रिएट कर लिया, बेड डेप्ट का पैसा भी काट लिया, प्लस नेक्स्ट ईयर
आने वाला साल के लिए प्रोविजन के लिए भी पैसा अलग कर दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचा तो वापस क्या किया, पीएल में ऐड कर दिया, पीएल में ऐड हो गया, क्रेडिट में लिख दिया, मतलब वो जीपी के साथ ऐड हो गया, बाय जीपी होता ना, बाय जीपी, बाय जीपी के साथ क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, बाय जीपी के साथ क्या हो जाएगा, ये आइटम ऐड हो जाएगा। डन है गाइस, डन है। अच्छा सुनो ना, और एक कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्या? कल ना ये मेरे को ना एक चीज में, सॉरी थोड़ा सा ना मैं लाइक, कल सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन मेरे को कल प्राची डिलीट, क्या नाम है, नंदिनी, सॉरी नंदिनी का आंसर ये वाला बहुत तगड़ा था। एक एक चलेगा, कोई बात नहीं नंदिनी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन नंदिनी मुझे खबर करो, कैसे आप कैसे किए थे इसको, थोड़ा बताओ तो, आप कॉलेज वगैरह में किए थे क्या ये वाला? बढ़िया प्रेजेंटेशन था। नो सर, मैं घर में प्रैक्टिस की। परफेक्ट। ये किसमें था, लाइक अलग से था क्या क्वेश्चन में, अलग से? अच्छा ठीक है, आप लाइक ये मुझे देना चाहिए था यार, ये मुझे देना चाहिए था, बस मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, चक्कर में छूट गया ये, वैसे ही होता है। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना पीताम्बर भाई, क्लियर है क्या कंसेप्ट, क्लियर है क्या पीताम्बर, क्लियर है क्या आपका ये वाला? ये हाँ क्वेश्चन सर, अगर ये एक बार वाला दोबारा, clear है। ये क्वेश्चन पक्का तो, पक्का हाँ तो, सर। बस एक चीज दिमाग में रखना कि प्रोविजन का अमाउंट ध्यान देना ये। अच्छा पता है ये आपसे ना, मैं बता रहा हूँ ना प्राची, क्या होगा आपसे, ये मिस्टेक हो जाएगा नंदिनी। अगर नंदिनी आपको लाइक, आप एक चीज और बताओ मेरे को, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक पहली बार जब करे थे तब मालूम चला यार रबड़ से इरेज करना पड़ा आपको? जैसे नॉर्मली जैसे मैं इधर आ गया, मैं इधर करना स्टार्ट किया डेबिट साइड में, ठीक है, तो आप पहले डेबिट पे करना स्टार्ट किए कि क्रेडिट पे करना स्टार्ट किए, जस्ट पूछ रहा हूँ। सर डेबिट में। हुआ तो ठीक है, डन। फिर आप फिर आपको लगा कि अरे यार ये कुछ तो अटपट आ रहा है, कुछ तो उल्टा हो रहा है, यस। तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा। ये होता है लॉजिक दोस्तों। तो मैं भी अगर आपकी जगह रहूंगा ना एग्जाम में, तो मेरे से भी दिमाग नहीं चलेगा उस टाइम, मैं बोलूंगा अरे यार कौन उतना दिमाग लगाएगा, कौन ऐसे ये करेगा। सच्ची बता रहा हूँ ना, सच्ची बोल रहा हूँ कि हम लोग का उस टाइम, और आपसे ना ये एरर कराएगा। तो ये पता है आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा हम लोग जब ये क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्वेश्चन आएगा, हमको ये एक बार देखना है कि ओल्ड प्रोविजन में पैसा कितना पड़ा हुआ है, ज्यादा पड़ा है, वो दिख जाएगा, अंदाजा मालूम चल जाएगा कि ज्यादा पड़ा है कि कम पड़ा है। वो थोड़ा बहुत रफ आप करेंगे ना तो मालूम चल जाएगा आपको, जैसे ये रफ आप कर रहे हो, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन। और ये क्वेश्चन एक आया, मतलब ऐसे एक दो तीन चार एडजस्टमेंट रहेगा मुश्किल से, तो ये वाला आप आराम से कर लोगे, दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना पीताम्बर भाई? समझ रहे हो? तो भाई जब प्रोविजन का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा देखना कि ओल्ड प्रोविजन में पैसा कितना पड़ा हुआ है, ज्यादा है कि कम पैसा है, ठीक है। अच्छा गाइस एक हाँ और, सर। अच्छा कौन, क्या बोलो बोलो, ओके। सर कल्याणी पब्लिशर का बुक में एक क्वेश्चन दिया है जो हुआ नहीं, मैं आपको बाद में सेंड करूंगा। अच्छा बाद में आप शेयर करना मेरे को, मैं कल्याणी में जाऊंगा भाई, थोड़ा सा ये रहा, एक काम करते हैं, ये रहा क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैं एक बार अपने इस पे ले आता हूँ तेरे को, अपने वो स्क्रीन पे ले आता हूँ भाई, जहाँ पे मैं कर रहा था क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे खत्म कर लेता हूँ, फिर आईपैड में आ जाएंगे, एक और क्वेश्चन करना है। सुनो गाइस, आज मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया था, सच्ची बताना कौन कौन ये 3 क्वेश्चन, पीताम्बर मेरे को कॉल करके बता दिया, बहाना अपना भाई। पीताम्बर आप जो भी बोलो बहाना है भाई, चलो कोई बात नहीं, कॉलेज का होमवर्क ये वो, कोई बात नहीं। पीताम्बर बोला मेरे पास टाइम नहीं था भैया, वेरी गुड। प्राची आप बनाए तीनों क्वेश्चन, बना लिए यस सर। पक्का? तो पीडी, पर अच्छा लास्ट भेजो। नंबर थोड़ा मेरे को नहीं आया था, जो मैं मेरी दीदी से पूछ के देखी थी सर। कोई, अरे कोई नहीं, अरे वो चलेगा, आप बना लिए बड़ा बात है, आप बनाए वो बड़ा बात है। नंदिनी आप ट्राई किए थे क्या तीनों क्वेश्चन? मैं यस बोला सर। आप किए हो ना, पीडीएफ नहीं भेजे आप मेरे को, भेजना है। मुनमुन सर देखो लास्ट वाला आधा हुआ है। सुनो, मैं एक आप लोग को ना, अभी नहीं, मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा, आप लोग अपना पढ़ाई करने का टाइम टेबल पूरा चेंज करो, नहीं करोगे चेंज तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, सच बता रहा हूँ। पूरा एकदम अभी पढ़ना, एग्रेसिवली पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत सीरियसली अभी से आदत, गंदा वाला आदत डालो, बाद में अरे मतलब क्या है ना, देखो आप लोग डिजर्व करते हो यार, आप लोग वो बच्चे हो ना जो डिजर्व करते हो मार्क, पर आप लोग अपना बेवकूफी की वजह से, थोड़ा बहुत बेवकूफी जो करोगे आप लोग अभी स्टार्टिंग में, उसकी वजह से ना, मतलब आप लोग डिजर्व करते हो, वो बच्चे, आप लोग वो बच्चे हो ना जो कि ये स्कोर आप कर सकते हो ये, लेकिन आप लोग अपना बेवकूफी की वजह से इसको खींच दोगे कहाँ तक, 90 तक या 85 तक अटक जाओगे। नहीं सच बताओ, यहाँ तक, ये देखो ये जो है वो मतलब होता ना 80 में से 60 65, वो वाला नहीं कर, नहीं सॉरी सॉरी, 80 में से 70, 80 में से 68, ये बहुत ही लाइक पता है, ये बहुत ही रेयर केस में, और ये लापरवाही की वजह से आता है। हाँ 80 में से 80 उठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। चलो भाई सुनो सुनो, ये क्वेश्चन में बना रहा था ना, आपको पता है ये क्वेश्चन में बना रहा था सुबह,
सुबह, अरे ये क्वेश्चन नहीं रे भाई, ये क्वेश्चन नहीं रे बाबा, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मैं इसको यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो मैं कहाँ बना रहा था, ये क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ये क्या, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये था क्या, कहाँ गया, अबे यार ढूंढना पड़ेगा तो। हाँ ये था क्या, हाँ यही था, सॉरी, वापस बनाना पड़ेगा क्या मेरे को, नहीं ये था क्या, कहाँ, वापस से बनाना पड़ेगा, शुरू से बना लूं क्या मैं, चलेगा क्या, शुरू से बनाऊं क्या क्वेश्चन को, ट्राई करूं, हाँ सर चले। शुरू से करता हूं मैं इसको, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, सॉरी गाइस। हाँ, तो वापस से बनाने जा रहा हूं मैं, किसी को अगर मेरे साथ बनाना है तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं एक्चुअली इसमें बना रहा था क्या, इसमें तेरा ट्राई कर रहा था, शायद नहीं कर रहा था। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मैं करना स्टार्ट करता हूँ। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, देखो मैं ना आपको क्या बोलता था हमेशा कि एक यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर देना। सर स्क्रीन में तो बैलेंस शीट का दिखा रहा हो, क्या बोल रहे हो आप, स्क्रीन में तो बैलेंस शीट दिखा रहा है। अभी आ रहा है, जी सर। ओके नहीं अभी आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, थोड़ा हम जब अपने पास वो है तो फिर क्यों इसका इस्तेमाल कर रहा है भाई, जल्दी से। हाँ ये आ गया इधर, और बैलेंस शीट में इधर आ जाओ। ठीक है, फटाफट से पूरा रद्दी में कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट। सबसे पहले आ जाओ ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक का थोड़ा मेरे को हेल्प कर देना जल्दी। हाँ बना लेते हैं फटाफट। ओपनिंग स्टॉक 28,000, फटाफट लिख लेता हूँ। टू परचेजेस, परचेजेस कितने, अच्छा परचेजेस कितने हैं यहाँ पे, ये परचेजेस है आपका 3,80,000 का। रिटर्न कितना बताइए, 4,500। किसी को बनाना साथ में बना सकता है, कोई बात नहीं, डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, कर लो, मजाक नहीं, डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बहुत नाटक कर रहा है यार। ठीक है, परचेजेस 28,000, ठीक है, लेस हम कर लेते रिटर्न 4,500। 3,80,000 सर परचेस। 3,80,000 रिटर्न 3,80,000, रिटर्न 4,500, सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 3,80,000 माइनस 4,500, 3,75,500। 3,75,500, ओके। 3,75,000 मेरा चलता फिरता कैलकुलेटर लोग हैं यहाँ पे, 75,500। ठीक है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी खास एडजस्टमेंट नहीं है परचेज का लेकर के। ठीक है, इधर आ जाओ, सेल्स में आ जाओ, सेल्स कितना दिया, सेल्स में आ जाओ, बाय सेल्स 3,95,500। ठीक है, लेस रिटर्न हम लोग कर लेंगे, रिटर्न कितना कर लेंगे, रिटर्न हम लोग कर लेंगे, सेल्स रिटर्न कितना दिया, 3.5, एक मिनट, 3.5 ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखे होंगे 39,200, 3,92,000, 3,92,000 डन है क्या, 3,92,000, 3,92,000 हो गया क्या। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे गाइस, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 1,07,000। कल मैं इसको बहुत भयानक टाइप से लिख रहा था। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ तक सब बराबर जा रहा है गाइस, यहाँ तक सब सही जा रहा है, क्या बोलो, यहाँ तक सब सही जा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट खर्चा लेना स्टार्ट करते हैं। पहला खर्चा कैरेज इनवर्ड, कैरेज वेजेस पावर। ठीक है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कैरेज पहला खर्चा, कैरेज वेजेस पावर। गाना वाना का आवाज बैकग्राउंड में आते रहेगा, हम कुछ कर नहीं सकते यार, क्या करें, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। ओके, कैरेज वेजेस पावर, और कोई खर्चा दिख रहा है क्या मुनमुन, और कोई खर्चा दिख रहा है क्या, 3 खर्चे है ना, पावर और कैरेज 3 ही है। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और दिखाना भूल गया था, आहा हा हा, आहा आहा, आहा आहा, इसके बारे में बताऊंगा बाद में, छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ये जाएगा सीधा सीधा, पता है कहाँ, ये पता है कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा,
इसको लोग खतरनाक किया है भाई ये कुछ। सर गुड सर्विस में टैक्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो खर्चा नहीं जाना चाहिए बट ये लोग खर्चा दिखा दिया है, नहीं जाना चाहिए बट ये लोग खर्चा दिखा रहा है। ओ माय गॉड, चलो ठीक है इसको पहले कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। क्या लॉजिक ये लोग यूज कर रहा है यार, समझ नहीं पाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं वेजेस, टू वेजेस, ठीक है, टू पावर, जगह बनाओ जगह बनाओ जगह बनाओ जगह बनाओ, टू वेजेस, वेजेस कितना जल्दी बोलो यार, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। टू वेजेस, ठीक है, सॉरी सॉरी पहले टू कैरेज है, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज, वेजेस और पावर, है ना। कैरेज कितना दिखी तो, कैरेज भैया 8,000, 7,500, 2,700, 8,000, 8,000, 7,500 और 2,700 ऐड कर लो, कितना हो रहा है फटाफट से ऐड कर लो, बस हो गया ना, इतनी आइटम है, ठीक है। इसको ऐड करो, कितना हो रहा है, जल्दी से ऐड कीजिए। 28,000, 28,000 प्लस, जल्दी से एक बार ऐड कर लीजिए, मैं भी इधर ऐड कर लेता हूँ। नाइन लैख नाइन 4,92,700। 4,92,600 ये आ रहा है क्या, 4,90 सॉरी 4,92,600, और ये कितना आ रहा है, 700। 700 आ कौन रहा सा, है। इसका बोल रहे हैं क्या, यस सर, इसका, 700। हाँ सर हाँ 700। यस सर। 4,92,700, ये तो क्रेडिट साइड का हो गया, डेबिट साइड का यस जल्दी सर। से, डेबिट साइड का, डेबिट साइड का जल्दी से जोड़िए। 28,000, 28,000 प्लस 37,500, जल्दी से मैं भी जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं भी जोड़ना स्टार्ट कर लेता हूँ। मैनुअल करना चाहिए ऐड ना, हम लोग कैसे ऐसे करें ऐड, वापस ऐड करो। 28,000, ठीक है, 28,000 प्लस 37,500, 37 सॉरी 500 प्लस 3,37,500, ठीक है, प्लस 8,000 प्लस 7,500, ये कितना आ रहा है टोटल, 4,19,000 आ रहा है क्या, उनको मैं जोड़ लेता हूँ, ये पे जोड़ लेता हूँ उनको। 28,000, 28,000, ठीक है, 28,000 प्लस 500 प्लस आपका 8,000, 8,500, 7,500, और एक कितना है, और एक है आपका 2,700 रुपया, ये आपका आ जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली 4,21,700। 4,21,700, 4,21,700, अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा, सर 71,000 निकलेगा। इंशाल्लाह पक्का, हाँ सर। 4,92,700, ये आपका आ जाएगा 71,000 का, तो जीपी हो गया 71,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बड़ी 71,000, ठीक है। इसका टोटलिंग कर दो, टोटलिंग हो जाएगा 4,92,700, 4,92,700। पिताम्बर आपका भी ऐसी था ना, 4,92,700, ठीक है। अभी वापस आ जाइए, हाँ सर वापस से सेम आ है। जाइए, वापस से आ जाइए यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड, एक सुनो ना, एक अच्छा चीज दिया है यहाँ पे, उसको भी मैं करवा ही लेता हूँ, 71,000 रुपया, ठीक है, ठीक है, 71,000। यार ये वापस से गंदगी गिर गया यार, एक था ना एक, वापस से गंदगी की तरह ये आ चुका है, गजब, अच्छी बात है यार, ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसका, देखेंगे इसका क्या करना है, जब आएगा तो देखेंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जिसमें क्या क्या दिया है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, ये कल ही वाला क्वेश्चन में कर रहा हूँ ना, कल ही वाला क्वेश्चन है, हाँ हाँ कल ही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% करना है, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20%, कल मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। कौन सा खर्चा है बताइए तो, ये नंदनी कौन सा खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा है, सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट भाई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, पहला काम पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट को पहले ले लेते हैं, बेटर रहेगा, बाद में लेना है बाद में लेंगे, अगर अभी ले लें कि बाद में, चलो एक काम करके बाद में लेंगे। मैं काम करता हूँ, कल मैं एडजस्टमेंट पहले लिया था ना, आज एडजस्टमेंट को बाद में लिखूंगा, पहले मैं काम करता हूँ, करना स्टार्ट करता हूँ, चलो बाकी खर्चा लेता हूँ। तो पहला मेरे को दिख रहा है भैया, पहला मेरे को तो पहला में एडवर्टाइजमेंट ही दिख रहा है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं,
लिख लेते हैं टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ लिखेंगे। कितना लिखेंगे भैया 20%। कितना का 20%? भैया एडवर्टाइजमेंट 25,000 का रिटर्न ऑफ 20%, क्यों 25 लिखेंगे? 25,000 का 20%। देखो ना दिया है इधर, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20%, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20%। ठीक है, यस तो मैं सर। 20% राइट ऑफ करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, देखो देखो एक तरीका, मैं ना एक्चुअली मेरा करवाने का क्या तरीका, कोई मेरे को कॉपी कर रहा है क्या, या कोई कॉपी कर रहा है क्या मेरे को, लाइक मैं जो लिख रहा हूँ उसको? सुनो ना, मत करो एक बार के लिए, अभी कॉपी मत करो, थोड़ा वेट करो, अगर कोई कॉपी कर रहा है तो। ठीक है गाइस, 1 मिनट वेट करना। सुनो ना, मैं ना एक काम करता हूँ, देखो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि हम जब क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो हमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ये वो तरीका है। तो मैं एक काम करता हूँ, एडजस्टमेंट वाला आइटम को एक बार छोड़ रहा हूँ, पहले जो जो आइटम एडजस्टमेंट में नहीं है उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सैलरी, जैसे कि सैलरी, ठीक है लिख लेते हैं सैलरी, एक ही आइटम है सैलरी, ओके एक ही आइटम है सैलरी। और एक है रेंट एंड इंश्योरेंस, सैलरी रेंट एंड इंश्योरेंस, ओके दो ही आइटम है, ओके ओके। देन मेरे को लेके चलना पड़ेगा, देन लेके चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो लेके चलना पड़ेगा दोस्त, कुछ कर नहीं सकते। आजा, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 25,000 का, 25,000 का 20%, 5,000, 25,000 का 20%, 5,000। उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन क्या है, मशीनरी दिया ना, मशीन के ऊपर कितना रेट अप करना है, 10%। मशीन कितना है बताइए, मशीन है आपका 70,000 का, 70,000 का 10% 700। एक मिनट, मैं एक और काम करूंगा, एक और काम करूंगा साथ ही साथ, यहां पे आऊंगा बैलेंस शीट में, ये एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट, साथ ही साथ लिख लो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे 25,000 लेस, यहाँ पे लिखेंगे राइट ऑफ, राइट ऑफ करना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पीताम्बर क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं भाई, तो लेस रिटर्न ऑफ, ठीक है 5,000 रुपया, और यहाँ दिखाएंगे 20,000। डन है क्या? सेम टू सेम उसके साथ भी करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे कितना, 70,000 लेस डेप्रिसिएशन 7,000। तो गाइस यहाँ पे कितना जाएगा, 63,000। डन है क्या, डन है क्या, 63,000 गाइस, डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या, बोलो 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 बोलो, डन है क्या? अब वापस से देखो, वापस से कोई एडजस्टमेंट है क्या भैया, एक और है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला, ये तो आप लोग अभी कर लिया, अभी जस्ट किए हम लोग, जस्ट करके आए हैं अभी, ठीक है। उसको क्योंकि देखो ऑफ कोर्स भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पैसा, वापस से बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे देख लेना कि ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन निकला, ओल्ड न्यू ऐसे मालूम चल जाएगा आपको। ओल्ड में 8,000 है, जिसमें से 2,900 रुपये माइनस करूंगा, जो बचेगा उसमें से न्यू, तो बस से मालूम चल जाएगा आपको, ये रफ में आप बना लेना। तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे, यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा है, ओल्ड प्रोविजन में पैसा है 8,000 रुपये, जिसमें से हमको माइनस करना है बैड डेट 900 रुपया। नंदनी आपका भी ऐसे लिखा हुआ है क्या, एग्जैक्टली बैड डेट माइनस करेंगे 900 रुपया। पीताम्बर क्या लिखते हैं, एडिशनल बैड डेट, पीताम्बर अभी भी क्या लिखते हो, एडिशनल बैड डेट 2,000। सर एडिशनल बेड है। वाह, ये पूरा सीजीसी का एकदम वो है पर एकदम। न्यू प्रोविजन कितना कटेंगे, 2,900, लास्ट में कितना बचेगा, 2,200 रुपये। डन है क्या अनिल, डन है क्या अनिल, अनिल गया, अनिल गायब हो गया, वाह। अनिल का ऐसे ही होता है, उसका पता नहीं कुछ नेटवर्क का इशू होता है, रिकॉर्डिंग देखने नहीं बनता है भाई, कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं बनेगा देखने, रिकॉर्डेड बोलते हैं देख लेंगे, लेकिन देखने नहीं बनता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है चलो, ये हो गया 2,200 रुपये। और क्या, अब एक आइटम आ जाए, और कुछ एडजस्टमेंट है क्या, हाँ एक मेडिकल कमीशन जिसको लास्ट में करना है, पूरे लास्ट में, पूरे लास्ट में, ठीक है। लेकिन मैं एक काम और करूंगा, पता है क्या, यहाँ पे आऊंगा डेटर में, यहाँ पे आऊंगा डेटर में, डेटर कितना है मेरा, डेटर है भैया आपका, डेटर कितना है, डेटर कितने, डेटर है पता है प्राची में क्या कर रहा हूँ, प्राची मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, टाइम बचा रहा हूँ मैं अपना, टाइम और एरर को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में मुनमुन, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेस
पीताम्बर टाइम बचेगा तो इससे क्यों नुकसान होगा? एक मिनट, न्यू प्रोविजन माइनस करना है क्या? हाँ भैया, हमेशा हमेशा माइनस करना है। न्यू प्रोविजन कितना है बताओ? 2,900 रुपया। वो अलग बात है कि ओल्ड प्रोविजन का पैसा ही न्यू प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया, पीएल से कुछ काटना नहीं पड़ा। ठीक है, लेस ओल्ड प्रोविजन कितना दिखाएंगे आप बताओ? 58,000 माइनस 58, अरे यार रुक जाओ यार, 58,000, एक मिनट भाई, एक मिनट, 58,000 माइनस 2,900 काट लो भाई, आ जाएगा 55,100। 55,100। डन है गाइस। अभी आगे आ जाओ, अभी आगे आ जाओ। अभी और क्या क्या लिखना है? अभी बाकी खर्चा सारा एडजस्टमेंट हो गया। बाकी दो खर्चा बचा ना, क्या क्या? एक है सैलरी, एक है सैलरी और एक है रेंट। एक प्रीपेड इंश्योरेंस खर्चा नहीं है मेरा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है प्राशी? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? ये क्या है मेरा? सर हमारा एसेट में जाएगा। एसेट है, खर्चा नहीं है। आप खर्चा में लिखो क्या गलती से? कोई है जो गलती से खर्चा में लिख दिया इसको? कोई है? मुनमुन, नो मुनमुन, सर। अरे सब होशियार हो गए बार, क्या बात है। सैलरी कितना है? सैलरी 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 है गाइस, सैलरी ना यहाँ पे 12,500। 12,500। अभी ना मेरे को एक चीज आपको बताना है, वो मैं एक बार के लिए ना, मैं एक बार के लिए बेड को खर्चा लिख रहा हूँ, बट बेड खर्चा, सॉरी रुको बता रहा हूँ। सैलरी 12,500 रुपया, वेट वेट वेट, सैलरी 12,500 रुपया और एक खर्चा है, और रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 20,000, रेंट एंड इंश्योरेंस 20,000। दोस्तों सुनो, बेड बिजनेस के लिए खर्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे एक जगह लोग लोचा किए हैं, तो मैं बेड को खर्चा लिख रहा हूँ। मेरे को, मैं ना रुको बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं बताऊंगा इसका। बेड कोई बिजनेस का खर्चा होता है क्या? जीएसटी 6,000, जीएसटी, सॉरी बेड बोल रहा हूँ, जीएसटी, टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना बताइए? 6,700 रुपया, 6,700 रुपया। अभी ये इतना तक हो गया। सुनो ना, और कुछ आइटम लेना है क्या जो क्रेडिट साइड में जाएगा? इनकम में देखो, डेबिट साइड का सारा आइटम चला गया, क्रेडिट साइड में कोई इनकम दिया क्या? नहीं। चलो अब इसको ऐड करना चालू करो, इसको ऐड करना चालू करो। ये 71,000 और 2,200 कितना हो गया गाइस? ये हो जाएगा 73,200 गाइस, 73,200। एक मिनट, मैं ना एक जो चीज है पीताम्बर, सुनना ध्यान से, इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि भैया यहाँ पे खर्चा क्यों दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, जीएसटी, सेल्स टैक्स नहीं आएगा, जीएसटी आएगा। अब जो नया क्वेश्चन आएगा ना, कल्याणी अपने आप को अपग्रेड, कल्याणी का बात ही छोड़ दो, कल्याणी बेचारा हम लोग को वैसे ही परेशान कर रखा है कल्याणी। ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी वो है, जीएसटी को क्यों दिखा रहे हैं खर्चा, जबकि जीएसटी पता है क्या होता है? सुनना, जीएसटी कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। एक लॉजिक बता रहा हूँ, आपने सेल्स किया, जैसे एग्जांपल दो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी अकाउंट, तो बता रहा हूँ, मैंने सपोज 10,000 का सामान बेचा और 1,800 रुपए का जीएसटी लिया, 11,800 रुपए मेरे पास आया, तो ये जीएसटी मेरा खर्चा नहीं। ये ऐसे होता है एंट्रीज का, जब जीएसटी आया तो। अब जब मैं जीएसटी पे करूंगा, जीएसटी अकाउंट डेबिटेड, ये किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को। ये मेरा बिजनेस का खर्चा थोड़ी भाई, ये मैं लिया, ये मैं क्या बोलते हैं, मैं लिया और मैंने खर्चा पे कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे जीएसटी को खर्चा दिखा रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है ना, लाइक रुको देखना पड़ेगा ये क्या लॉजिक से दिखा रहे हैं लोग, भगवान जाने क्या लॉजिक से दिखा रहे हैं, वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी सबको जोड़ो, ये 73,200 इसको जोड़ो, 5 7 12 12 12 24,500, 24,500 प्लस 20,000, 44,500, 44,500 प्लस 6,700, 44,500। कुछ आइटम छूट रहे हैं खर्चा का, सारा आइटम ले चुके मेरे ख्याल से, कमीशन का भी एक है, सारा आइटम ले चुके उसका ना। क्या करें? सर नेट प्रॉफिट 22,000 निकलेगा। ये 44, नहीं नहीं यार एक मिनट को ना, ये कितना निकला, ये कितना निकला पहले? अभी एक और बचा है भाई, एक और आइटम बचा है, लेकिन अभी निकलेगा नहीं ना वो, निकलेगा नहीं अभी, रुको वेट करो। कितना निकला, ये कितना निकला बोलो ना? 5 7 12 12 24,500, 44,500, 44,500 प्लस 6,700 कितना हो गया? 44,500 प्लस 6,700, ये कितना हो गया? 51,200। नंदिनी काटपीट मत करना प्लीज, काटपीट मत करना अभी, ठीक है, आराम से करना।
आप दोबारा सेकंड टाइम क्यों नहीं क्वेश्चन को, सेकंड टाइम आप क्यों ना, आप बढ़िया क्यों, आप बता रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है आपका। पीताम्बर चाचा का भी ठीक है, पीताम्बर आप भेजे नहीं मेरे को, अच्छा किए नहीं हो, सॉरी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। माइनस 77,200, 22,000 आ रहा है क्या, 22,000 आ रहा है क्या, 22,000, यस हाँ सर 22,000 आ रहा है। 22,000 आ रहा है पक्का। अब सुनो यस क्या बोला पता है, मैनेजर कमीशन के बारे में क्या बोला भैया, मैनेजर कमीशन इस, सुनो आपसे ना पता है गलती क्या होगा, गलती पता है क्या होगा, इसमें सुनने में गलती होगा, ध्यान से सुना प्राची, हड़बड़ी में क्या गलती पता है, आफ्टर बिफोर, बिफोर जहां दिया है, बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को काटने के बाद, आफ्टर बिफोर में क्लियर है तो पूरा, आफ्टर बिफोर में क्लियर है। अगर यहाँ पे लिखा रहता बिफोर, देखो अगर यहाँ पे लिखा रहता कि आफ्टर, जैसे यहाँ पे लिखा बिफोर कमीशन और यहाँ लिखा आफ्टर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिफोर में चुपचाप जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10%, और यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आएगा, मतलब यहाँ पे कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे देना है, तो नेट प्रॉफिट बाय 10/110 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बोला 10% बोला, हाँ 10/110, तो 22,000 इंटू 10/110, ये कितना हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 2,000 का होना चाहिए, मेरे ख्याल से 2,000 आना चाहिए यस मेजर कमीशन। अभी नेट प्रॉफिट कितना है देखो तो, 20,000 आ रहा है क्या नेट प्रॉफिट, नंदिनी आपका कितना है, यस सर 20,000। है ना, है कौन सा लाइव है, गाइस हो गया, कोई तो दिख नहीं रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या, हेलो हेलो हेलो, कोई तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, कॉलेज वाला लाइव है, हैं ये कौन सा ओके लाइव, कहाँ का लाइव है वैसे। गाइस सुनो, समीर आपका ऑडियो म्यूट कर लेंगे ना प्लीज, एक बार ऑडियो म्यूट कर ये लेंगे। लाइव क्लास कर दे, गाइस सुनो चेहरा तो कहाँ दिख रहा है। गाइस प्लीज एक बार ऑडियो म्यूट कर लेंगे ना, एक बार ऑडियो म्यूट कर लेंगे आपका, सुनिए गाइस सुनो, एक काम और करना साथ ही साथ, यहाँ पे आया नंदनी, मुझे और क्या करना चाहिए भैया, आपको यहाँ दिखाना चाहिए लाइब्रेरी में, तुरंत, हाँ तुरंत, वरना मिस हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो अब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, बाकी काम करना स्टार्ट करते हैं, पहले लाइब्रेरी साइड का, सबसे पहले लाइब्रेरी साइड, कैपिटल कितने बताइए अपना, कैपिटल कितने, कैपिटल दिया है अपना 2 लाख रुपया, जिसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट 20,000, कैपिटल दिया है 2 लाख रुपया, ठीक है, कैपिटल दिया है 2 लाख रुपया, जिसमें अपने को ऐड करना है नेट प्रॉफिट कितना 20,000, ड्राइंग वगैरह दिया है क्या, ड्राइंग है क्या, हाँ है ना, अबे जितना कमाया सब उड़ा दिया यार, तो बचा ही क्या उसके पास, कैपिटल है 2 लाख रुपया, ऐड नेट प्रॉफिट 20,000, ऐड नेट प्रॉफिट 20,000, 2,20,000 रुपया हो गया, ठीक है, लेफ्ट ड्राइंग, अरे यार बेचारा इसीलिए गरीब है, जितना कमाया सब उड़ा दिया, ये पक्का मेरा भाई जैसा है, मेरा भाई पता है, मेरे भाई को ना मैं बोलता हूँ, जो सेल्स को ना प्रॉफिट बोलता है, मतलब एक है छोटा भाई, उसका जो इनकम नहीं होता है कि इनकम सेल्स प्राइस, मतलब सेल्स को, वो सेल्स को प्रॉफिट बोलता है, और प्रॉफिट कितना वो बता, तो सेल्स को प्रॉफिट बताता है, अकाउंटिंग काश पढ़ लिया होता है, अकाउंटिंग इंजीनियर लोग को अकाउंटिंग वगैरह नहीं आता है यार, सच बोल रहा हूँ, कोई इंजीनियर देख रहा हो तो बुरा मान जाएगा, सच्ची बोल रहा, अकाउंटिंग नहीं आता हम लोग को, सेल्स को प्रॉफिट बता रहा है, वाह, हम लोग एक एक खर्चा काटते हैं, चलो ड्राइंग जितना जितना ड्राइंग किया उतना, अभी दूसरा एसेट क्या है, सॉरी लाइब्रेरी का आइटम पर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, दूसरा आइटम क्या लेंगे, एक हो गया आपका कैपिटल, और दूसरा हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर, खत्म 70,000, वाह बहुत छोटा आइटम है, वाह पीताम्बर वाह, दिल खुश हो गया भाई क्वेश्चन को देख के, है ना मुनमुन, छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा मचमच नहीं, ज्यादा कचकच नहीं, 2,70,000, और ये आंसर इधर कितना आएगा 2,72,000, 2,72,000, चलो डन है, इधर का आ जाओ, अब इधर का एसेट में आ जाओ, एसेट का आइटम आ जाओ,
ये तो बैठे बैठे बन जाएगा, आधे मतलब जल्दी बन जाएगा। चलो पहला आइटम बोलो एसेट का, पहला आइटम एसेट का एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट चला गया, प्लांट एंड मशीनरी चला गया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 17,000, कैश एट बैंक 15,000 लिख देते हैं। कैश इन हैंड 17,000, ठीक है, कैश एट बैंक 15,000, ठीक है, कैश इन हैंड 17,000, कैश एट बैंक 15,000। उसके बाद क्या देखो, और कौन सा एसेट है मुनमुन, कौन सा एसेट है? इंश्योरेंस। तो वाह, और एक बोलो, सैलरी लेटर ले चुके, ठीक है, अरे वाह, खत्म खत्म। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, ठीक है। रुको, मेरे को ना जीएसटी का एक बार बताना है आप लोगों को, जीएसटी वाला वो बचा हुआ है, छोड़ो इसको भाई, ये तो देखो, ये तो देखो मेरा जोड़ दिया 2,72,000, खत्म मेरा टैली, इसको जोड़ो। आपका भी प्राची नंदरी इतना ही है क्या? यस सर। यस सर। ये जोड़ो तो सही, ये तो जोड़ो 2000 स्टॉक 83 प्लस 5, अरे ये कितना लिखा मैं, सर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए हो। अरे भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे यार ऐसे मत बोलो। हाँ, चलो चलो, अभी जोड़ो अभी जोड़ो अभी जोड़ो, 20,000 प्लस 63,000, 83,000, 83,000 प्लस 55,100, 83,000। कौन है भाई, किसको इतना गाना गाने का बहुत शौक है, रात को इंडियन आइडल बजा रहा है भाई साहब, प्लस 17 प्लस 12, सॉरी सॉरी सॉरी, 17 प्लस 12 15, ये कितना हो गया, 32,000, 32,000 प्लस 25,500 प्लस प्लस 1,200 प्लस, पीताम्बर क्या लगता है टैली होगा? क्या लगता है पीताम्बर जी, टैली होगा? सर हो जाएगा लग रहा है। हो गया भाई, क्या बात कर रहे हो, अबे लेकिन 500 ज्यादा आ रहा है भाई, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे 500 रुपया किधर कपला हो गया? एक मिनट, आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, रुको 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 रुको, 1200 2 3 5, नहीं 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 आएगा, नहीं नहीं रेफरेंस नहीं आएगा, रुको रुको मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको रुको वापस से जोड़ता हूँ, वापस से जोड़ता हूँ, वापस से जोड़ता हूँ, 20,000 83,000, 32,500 कुछ था क्या, 32,500 कुछ था क्या, नहीं, अरे 32,000 था, आई एम सॉरी सॉरी, ये करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, 17,500 32 चला था ना, 32,500 ले लिया था, कोई बात नहीं, टैली कर गया गाइस, टैली कर गया। किसका किसका आंसर एकदम एग्जैक्टली यही आया है। पर एक चीज बता रहा हूँ मैं, अभी एक चीज छोड़ा हूँ गाइस, सुनो भैया, आप अभी तक एक चीज नहीं बताया हो, बताओ कौन सा चीज नंदिनी की छोड़ा हूँ मैं, बताओ इसका लॉजिक, सर जीएसटी। जीएसटी का। तो ये रुको, मेरे को मैं बताता हूँ, मैं इसका एक बार ढंग से एक दो एग्जांपल मिलेगा ना, तो मैं इसका बताऊंगा आपको जीएसटी का। भाई कुछ भी आइटम मत छोड़ना, कुछ भी आइटम मत छोड़ना, वरना बहुत दिक्कत आएगा आगे, ठीक है। जैसे अभी बता रहा हूँ, हम लोग ना स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या क्या सीखे बताओ तो, स्टॉक का ट्रीटमेंट हम लोग सीख लिए, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीख लिए, मैनेजर कमीशन का सीख लिए, एक मिनट, मैनेजर कमीशन का सीख लिए, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सीख लिए। अभी ना सुनो, अभी एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे साथ साथ में, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, इसमें कुछ खास है क्या, इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मजा आएगा, करते हैं इसको। कौन कौन बना चुका है ये क्वेश्चन? प्राची आपका डन है क्या? यस सर, मेरा भी डन। सर ये मैं बना चुका हूँ अभी। आप बना चुके हैं, नंदिनी आप क्या बोलते हैं, बोलिए, आप अभी बनाए? मेरा भी डन है। आपका भी डन है, प्राची आपका भी डन है, हाँ अच्छा लगा। मुनमुन Yes. आप क्या, सुनो ना, सुनो, मैं गाइस आपको एक एक 5 मिनट को बात करने दो, 5 मिनट। आप लोग का टाइम टेबल जो बनाओगे ना, अभी जो पढ़ने का टाइम टेबल बनाओगे, प्लीज प्लीज सुन लो पहले। आप लोग कॉलेज कितना बजे आ जाते हो बताओ पहले, कॉलेज से घर कितने बजे आ जाते हो घर? दोपहर 2-3 बजे, 1 बजे 1:30 बजे, वाह। पीताम्बर 2 बजे तक आ जाता है। सर हम समीरा 1 आप कितने बजे तक आ बजे जाते हो आते कॉलेज? हैं।
आपका तो मॉर्निंग में रहता है ना कॉलेज, कैसा? आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अरे आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सुनो ना गाइस, सुनो मेरी बात सुनो। आप लोग जैसे आप लोग खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर लिए, खाना पीना खा के थोड़ा आराम कर लिए। अब आराम करने के बाद ना 3 बजे से लेकर के 5 बजे एक सीटिंग रखो, और 5 से लेकर के 7 बजे का सीटिंग रखो। सुनो ना, अगर बीच में मान लो अगर आपको ब्रेक लेना है, बीच में ब्रेक लेना है, 30 मिनट्स का ब्रेक लगा लो कभी भी, मतलब 15 मिनट इधर से, यानी इसको 4:45 कर दो, ठीक है। और इसको आप लोग एक काम करो, इसको आप लोग 4:45 इधर कर दो, 5:15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपलसरी आपको 2 घंटा बैठना है, कंपलसरी 2 घंटा बैठा है, बीच में ब्रेक है इसके अंदर, हाँ। और करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, करना मैं पहले भी बोला था आपको। और मॉर्निंग में टाइम मिलता है क्या? अर्ली मॉर्निंग नहीं, प्राची को तो नहीं मिलता टाइम, प्राची को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन प्राची आपको शाम को टाइम तो मिल सकता है, थोड़ा बहुत शाम को मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा आगे खींच देना। सुनो, ये टाइम टेबल जो मैं बना रहा हूँ ना, ये टाइम टेबल जो मैं बना रहा हूँ, अब पीताम्बर के केस में क्या है कि पीताम्बर को देख के बना रहा हूँ। पीताम्बर 2 बजे कॉलेज से आता है, तो वो 2 से 3 बजे के बीच में अपना लंच प्लस जो भी रेस्ट करना वो करेगा। सोना नहीं है भाई दोपहर को, दोपहर सोने के लिए नहीं है, अभी नहीं है यार। अब उनके लाइफ में सोना खत्म। मैं दोपहर को सोया तो फिर समझ लो क्या हो जाएगा। मैं दोपहर को सोना स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा। मैं एक बार गलती से सो गया था, मतलब 25 मिस कॉल, ऊपर से बॉस का 4 बार। मैं बोला यार हो जाता है मिस्टेक, चलो। तो वर्क फ्रॉम होम ना भयानक सोता था गर्मी का टाइम में, अभी तो नहीं आता है नींद वैसे। तो देखो आप लोग को ना ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं संडे टाइम निकालूंगा मुश्किल हो जाता है। तो ये 1 घंटा में ना आप लंच किए, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करना जरूरी है, खाना खाने पर थोड़ा सा आराम किए, ठीक है। और आप पढ़ने के लिए बैठ गए, 2+2 भैया क्या पढ़े हम लोग? अकाउंट्स। आपको मैंने आज अकाउंट का 2 क्वेश्चन करा, सेम 2 क्वेश्चन आपको करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कराऊं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊं, ठीक है। अगर मान लो कॉलेज में कोई अकाउंट्स का पढ़ाई हुआ है, पीताम्बर सुनना भाई, कॉलेज में कोई अकाउंट्स का पढ़ाई हुआ है तो उसको तो एक चीज झूठ बोल रहा है पीताम्बर, सच में झूठ बोल रहा है, मजाक नहीं। पता नहीं, मैं यकीन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। कॉलेज में ज्यादा देर की कम देर मुझे तो नहीं पता, आइडिया नहीं है। कॉलेज का जितना भी करा रहे हैं ना तो भाई इस टाइम पे कर ले यार, मैनेज कर। ज्यादा नहीं देते होंगे, थोड़ा बहुत देते होंगे, ज्यादा नहीं देते होंगे यार, ठीक है। आपका कॉलेज का बात अलग होगा, बट जितना भी करवा रहे हैं ना कॉलेज का पढ़ाई या फिर जो ट्यूशन का होमवर्क है, वो आपको 2 घंटे में निपटाना है। आपको लग रहा है कॉलेज का खाली रीडिंग करना, रीडिंग करो, खेल खत्म करो। कॉलेज ऐसा ना कि कॉलेज में भी करवाया गया, ट्यूशन में भी करवाया गया, कॉपी बुक में ना मार्क किया करो, बुक में कि हाँ ये ट्यूशन में करवाया गया है, ये कॉलेज में करवाया गया है, ऐसे हर क्वेश्चन के नीचे तो एक वो रहेगा, ट्रैक पे रहेगा। भैया इस पे क्या करना है, शुरू शुरू पढ़ना क्या बता दे रहा हूँ जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन करना अपने को। भैया अकाउंट्स तो अकाउंट्स 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 अकाउंट्स, ठीक है। बीएसएम बीएसएम बीएसएम, अगर ऐसे करते जाओगे ना। और भैया नेक्स्ट अभी मैथ चल रहा तो मैथ करना, अभी मैथ फिलहाल नहीं है इस वीक, तो जब मैथ चलेगा मैथ करना। और इसमें भैया क्या करेंगे, आपका कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग करोगे। पीताम्बर आप क्या करोगे? पीताम्बर आप क्या पढ़ोगे? सर एफएमए। क्यों कॉस्टिंग क्यों नहीं पढ़ोगे? आपका है ही नहीं। सामिर आपका क्या है? कॉस्टिंग है क्या एफएमए आपका? कॉस्टिंग है ना शायद आपका, कॉस्टिंग। अनिल गया कहाँ गया? अनिल गया, गायब है। जिनका एफएमए, जिनका इकोनॉमिक्स है वो करेगा, अच्छा जिनका जो है वो करेगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सब जिसका जो है वो करेगा, ठीक है। भैया इंग्लिश कब करेंगे? नंदिनी मैं आप लोगों को वापस बोल रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा इधर एडिशनल टाइम दोपहर का निकालना। सुबह तो आप लोगों का क्लास रह जाता है, शाम को देखो पीताम्बर का क्या है, 7 बजे क्लास चालू हो जाता है, आप लोगों का क्लास नहीं है, तो 7 से 8 बजे या 7:30 से 8:30 पे 40-45 मिनट निकाल के आप 4 दिन इंग्लिश करेंगे, 4 दिन इंग्लिश करेंगे, 3 दिन एमएल करेंगे। बोलना मत, बोले नहीं थे, मेरे को पता नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं था। हो सकता है क्या नंदिनी? नंदिनी हो सकता है क्या ऐसा? संडे को भैया क्या करेंगे? संडे को कुछ मत पढ़ना, ब्रेक लेना बस। मैं टेस्ट वगैरह कोशिश करूंगा अभी लेने का, क्योंकि मैं थोड़ा इस संडे थोड़ा काफी टाइट शेड्यूल की वजह से बिजी था। संडे के संडे में 2 टेस्ट लगाऊंगा, 2 टेस्ट कम से कम लगाऊंगा, 20 में भी ले सकता हूँ। गाइस समझ में आ रहा है क्या? सुनो, प्राची टाइम टेबल कैसा है, ठीक है कि खराब है? अच्छा है सर। नंदिनी आप दो फीडबैक। यस सर। आप लोग कॉलेज से कितने बजे आ जाते हो? 1:30 बजे? 1:30 ना? 1 बजे। कि 1 1 बजे तक आप लोग आ जाते हो? 1 बजे से लंच वगैरह 2 बजे तक हो जाता होगा, 2 बजे तक खाना वाना खा के आराम आराम हो गया, 2-2:30 बजे बैठना चालू करो आप लोग, और 2 घंटा आप लोग टाइम टेबल अपना बनाओगे। ये जस्ट सैंपल है, टाइम आपको बनाना है 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, यानी 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, जिसमें इंग्लिश इंक्लूड करना। आप लोग मजाक में मत लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश को अगर थोड़ा सा भी इग्नोर करोगे ना, थोड़ा सा भी, अभी मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ, अभी मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको इंग्लिश के लिए मैं डेली कुछ क्वेश्चन दे दिया करूंगा,
कुछ क्वेश्चन दे दिया करूंगा, आपको करना घर पे प्रैक्टिस वगैरह। प्रोज पोएट्री जो कॉलेज में करवा रहे, प्लीज बुक के अंदर घिसना पेन से क्या क्या करना है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक तो आइडिया है कि हाँ यार इंग्लिश का पेपर खराब करता है, पूरा ओवरऑल मार्क खराब हो जाएगा। आपका सब में अच्छा आ रहा है, इंग्लिश और एमआर में नंबर दबेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए टाइम निकालना। पीताम्बर समझा भाई? पीताम्बर तू मॉर्निंग में, तेरा मॉर्निंग में क्लास नहीं है ना, तो मॉर्निंग में टाइम निकालेगा भाई। मुनमुन कब निकालोगे आप? मुनमुन कब पढ़ोगे आप? मुनमुन इंग्लिश सवाल कब पढ़ोगे आप? मॉर्निंग में। वापस से बोल रहा हूँ, अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो बहुत, जैसे भैया इंग्लिश में क्या करे, पाई चार्ट उठा लिए, कभी कभी पाई चार्ट उठा लिए, कभी डिक्शनरी स्किल्स उठा लिए, ठीक है। और अकाउंटिंग और मैथ में क्या पढ़ना है, जो मैं करवाता हूँ ना क्लास के अंदर, बस वही आपको करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने आज एक भी नया क्वेश्चन नहीं दिया, जब पुराना क्वेश्चन नहीं हो रहा तो नया क्वेश्चन लेके क्या ही करोगे, इसीलिए मैंने वापस 3 क्वेश्चन आपको दिया रिपीट करने के लिए, ठीक है। चलो गाइस, अभी वापस अपने इस क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नया खास क्या है, ये वाला पीडीएफ भेज दूंगा, अगर लास्ट ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेना, प्लीज फॉलो करना। मैं देखता हूँ आप लोग क्या, मैं 1 वीक के बाद पूछूंगा आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। प्राची पक्का फॉलो करेंगे तो आप। आज ना मेरे घर में काम था, मत बहाना बनाना, प्लीज मत बनाना। कुछ अर्जेंट काम है की अलग बात है, नंदिनी प्लीज बहाना मत करना। जब आप लोग आगे जाओगे ना, इसके बाद का जो स्टेज है वहां पे बहुत बहुत लाइक, अभी से आदत डालो ना, अभी से आदत डाल लो, बाद में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। पीताम्बर जी खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए गाइस फटाफट बैठते हैं। पीताम्बर वैसे रात रात भर पढ़ते रहता है, मत कर भाई ऐसे, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड प्लांट मशीनरी, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया, बहुत बढ़िया। सनी रेटर जो है 400 रुपए ड्यू फ्रॉम द कस्टमर बिकम, अरे वाह वाह वाह, ये क्या है भाई? मुनमुन मेरे को समझ नहीं यार, मुनमुन ये क्या बोल रहा है ये आदमी? पहले मुनमुन समझाएगी, मुनमुन क्या बोल रहा है ये, क्या बकवास कर रहा है ये? नहीं दिख रहा आपको, रुको मुनमुन, ये क्वेश्चन क्या बकवास कर रहा है, क्या कहना चाहता है ये? मुनमुन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आखिर कहना क्या चाहता है, समझाओ मेरे को। अगर ये नहीं समझा फिर आप समझाएंगे, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है? सनी रेटर जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका था, ठीक है, 400 रुपए कस्टमर से लेना था लेकिन वो दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? कस्टमर बहुत गरीब है, कस्टमर बहुत गरीब है, कस्टमर बहुत दुखी है। लो मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है, वाह, ऐसा लाइव मत करो, ठीक है। सुनो ना गाइस, क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है भैया? भैया भैया कस्टमर से ना, कस्टमर से आपको लेना था 400 रुपया। ए मुनमुन क्या बोलो ना, मुनमुन क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? ट्राई तो करो। सर डेटर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है। बिकम इंसॉल्वेंट, क्या करें फिर, इसका करना क्या चाहिए? इसे बेड डेप्ट में लेंगे हम। ले ले, हाँ। बोला इंसॉल्वेंट हो गया है, बेड डेब्ट के बारे में जिक्र नहीं किया भाई, बेड डेब्ट के बारे में जिक्र नहीं किया है, किया कि नहीं किया बताओ? सर क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है तो पैसा वो नहीं दे पाएगा। 400 रुपया एक कस्टमर से ड्यू है जो कि मेरे को लग रहा है नहीं मिलेगा। ओके भाई, ओके, ये कौन है ये? प्रभु ट्रेडर, चलो ठीक है आगे बढ़ो। दूसरा लॉस ऑफ गुड्स का दिख रहा है क्या? 3000। अच्छा ये कौन था? पार्सल है कि फुल है? पार्सल है कि फुल है? पार्सल है कि फुल है? 400 रुपये बताओ, ये बेड डेप्ट हो चुका है, ये 400 रुपये मेरा बेड डेप्ट है। कौन सा बेड डेप्ट था ना? फर्दर बेड डेप्ट। नंदिनी आप क्या दिखाओ उसको, बेड डेप्ट दिखाओ ना, नंदिनी आप क्या दिखाओ? यस बेड सर, डेप्ट। डेप्ट। एक चीज और दिखना, एक चीज और दिखना, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में नहीं दिया है, ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गायब है गाइस। जब ओल्ड प्रोविजन नहीं दिया है तो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है मतलब नहीं बनाना है। जब ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देगा ना, तभी मैं ये सब नौटंकी करूंगा। ये जो नौटंकी है ना, ये तभी करना है जब ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन दोनों देगा। अगर नहीं देगा तो भैया क्या करेंगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो ये 400 रुपये मेरा बेड डेप्ट है, ये 400 रुपये मेरा कौन सा बेड डेप्ट है? फर्दर बेड डेप्ट है। क्या है मेरा? फर्दर बेड डेप्ट। ओके अभी सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ रहा है, शायद यही क्वेश्चन ही आया होगा, भगवान जाने, पता नहीं यही क्वेश्चन आया होगा।
सुनो क्या बोला है, 300 रुपए का जो स्टॉक था ना वो डेस्ट्रॉय, सॉरी मैं देख लूँ क्या, मैं यार कि मेरे को अमाउंट ही मेरे को याद नहीं है, मेरे को तो वो याद नहीं है अच्छे से, एक मिनट ना। हाँ क्या क्या खुल जाता है भाई, कॉमर्स स्टूडेंट उड़ीसा, अकाउंटिंग में जाएंगे मालिक, अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग, अरे यार शो इन चैट, हमको अकाउंट्स का दिखाओ, अकाउंटिंग में गिराया था ना, बम गिराया था, देखो धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, हाँ ये देखो ऐसी टाइप कुछ था, देख रहे हो अभी। अगर अच्छा सुनो ना प्राची, ये क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क में, नंदिनी कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कर पाओगे तो, कर यस पाओगे तो, मस्त क्वेश्चन है, देखो फ्री सैंपल वाला, अरे अच्छा हल्का क्वेश्चन था, ज्यादा ज्यादा नहीं था, ठीक है, खाली ये क्लोजिंग स्टॉक का एक नोटेंकी था, वैल्यू 35,000, हाँ नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन दोनों दिया है, तो चलो कोई नहीं, हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर 2,000 रुपये, मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बहुत कम आइटम दिया है, चलो स्टार्ट करते करना। तो ट्रेडिंग एंड पहले कौन करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड, सुना थोड़ा इज्जत से करे क्या पीताम्बर भाई, थोड़ा इज्जत से करे, इज्जत में मतलब भैया इज्जत मतलब ना, रुको बहुत इज्जत से करेंगे, चलो मैं भी आपकी तरह स्केल उसके लेके भैया ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मैं ना एक और काम करूंगा, साथ ही साथ बनाऊंगा दोस्त बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखते हैं पीताम्बर, भूल गया भाई, भूल गया बहुत दिन से। सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑन 31/3/2007 ऑफ मिस्टर प्रभु, क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, इज्जत से कर रहे मिस्टर ना, प्रभु। MS प्रभु ट्रेडर, ऑफ MS प्रभु ट्रेडर, मेरा आवाज आ रहा है ना अच्छे से, आवाज आ रहा है, MS प्रभु ट्रेडर, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 जो भी है, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बीच में लिखना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट, क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं पीताम्बर भाई, क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट बैलेंस शीट इज ऑन ऑफ ऑफ मिस्टर प्रभु। MS प्रभु ट्रेडर एज ऑन, भैया आज इतना इज्जत क्यों दे रहे हो, जाने दो यार, हर दिन देना है वो अपने को। यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखते हैं क्या, नहीं नहीं ये तो बैलेंस शीट बेस स्टेटमेंट है, नहीं लिखेंगे। चलो अभी फटाफट 4 आइटम, फटाफट ओपनिंग स्टॉक, परचेज, नंदिनी क्या बोलते, क्या नाम है, मुनमुन, फटाफट 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक भैया, परचेज, परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया क्या, नहीं दिया है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, फटाफट लिख लेते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, फटाफट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, नंदिनी आइटम का अमाउंट बताते जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, 30,000। पक्का, कैसे मालूम चला भाई, देख लेते क्या, ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज कितना बताइए, परचेज to 1,50,000। रिटर्न तो था नहीं, ठीक है, सेल्स कितना बताइए, सेल्स सर सेल्स बट ना बुक में वहाँ पे एडजस्टमेंट में 20,800। आया है, बूथ हमारा डिस्ट्रॉय हो गया 3,000 का। आ, 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 अरे यार रुको रुको रुको, लेस, ठीक है, अच्छा मैं गौर करूँ, मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, वहाँ भी लिख सकता हूँ, चलो मैं लिख लेता हूँ, हाँ, लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, अच्छा एक सब्जी होता है ना, आप डायरेक्टली कह दिया इसको, ओए क्या बोलते हैं प्राची, डायरेक्टली कहते कि यस सर, गड़बड़ हुआ था, वो सर गड़बड़ हुआ तो फिर मैं दीदी से पूछी सर। ये वाला भी, Yes, sir. अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आन्सर दिला क्लियरली आन्सर काय देऊ श्रेला हळे असेल त्यांनी मोठवले आन्सर काय सेल्स सेल्स कितना है, सेल्स 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 सेल्स, बहुत बढ़िया, 2,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, कल का क्वेश्चन 35,000। प्राची, कल का क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, पक्का तो, ईमानदारी से, यस सर। पक्का तो, टैली होगा तो, वही जो दिखाया था आपको फिर IQ वाला, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, परचेज चलो ये हो गया डन, गाइस जल्दी से आ जाओ, देखो ना एक दिया है सैलरी का, दिया है ट्रेडिंग का कोई आइटम का, ट्रेडिंग में आइटम कौन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फ्यूल एंड पावर, ओहो ये क्या है भाई, तब पीताम्बर ये क्या है भाई, ये क्या है, The fuel and power. इसको पूछ रहा हूँ, ये क्या है, Income tax है। Drawing
ड्राइंग का आइटम है ना, पर्सनल इनकम टैक्स। नहीं, क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है पीताम्बर भाई, कौन अलग पूछे? सर इनकम में जो टैक्स लेते हैं उसे कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। लोन टू अंबिका 10%, ध्यान देना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या? नंदिनी जी इसको क्या बुलाते हैं? नंदिनी ये क्या है? इसको हम लोग प्यार से कुछ नाम दिए थे, एक और नाम दिए थे। हिडन एडजस्टमेंट। कहीं भी लिखा है क्या, जिक्र किया कहीं भी? नहीं किया है, ठीक है, वो मालूम चल जाएगा आपको। चलो तो पहले ये खत्म कर लेते। टू टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 9000। अच्छा आप लिए हो क्या, आप लोग लिए हो? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 9000, फीड एंड पावर 3000। कोई काटपीट नहीं करना, हाँ कोई काटपीट मत करना, बहुत काटपीट करते हो आप लोग। मतलब कोई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना बताओ जल्दी बोलो भाई। मैन्युफैक्चरिंग सर वेजेस 9000। 1000। 9000 भाई, 9000, 9000, 3000 और फ्यूल एंड पावर 3000। अरे यार हाँ, तो फ्यूल एंड पावर 3000, ये 9000 और ये 3000। और कुछ आइटम लग रहा है कुछ जाएगा क्या? नहीं लिखा था ये लॉस ऑफ गुड्स का मैंने दिखा दिया, ठीक है। और क्या आइटम है क्या? नहीं जाएगा। चलो इसको जोड़ो, कितना हो गया? 2,38,000, 2,23,800 प्लस 2,38,000, कितना हो जाएगा ये क्रेडिट साइड आइटम? जल्दी से जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2,38,000, 2,23,800। प्राची एक चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को खुद से करने का, सच में। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ प्राची, समझो आप, जितना ज्यादा आप लेके आओगे ना सेल्फ अटेम्प्ट करने का, उतना आपका वो बढ़ेगा। कोशिश करना एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का, आधा अधूरा मत छोड़ना। मैं पहले भी बोला था 42,000, 30 और 12,000, 42,000, 42,000 प्लस 42,000 प्लस 1,47,000, कितना हो गया गाइस? अरे यार 1,47,000, ये हो गया 1,89,000। जीपी मेरा कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 2,61,800 माइनस। सर 69,800। इतना आ रहा है क्या नंदिनी आपका जीपी? जीपी जीपी यस सर 72। कहाँ गलती हुआ देखो, पीताम्बर मिलाओ जल्दी। आप बना रहे हो कि बनाओगे अभी? सर बना रहा हूँ। बना रहे हो क्या? कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अच्छा लगा। मुनमुन 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 बना क्या? मुनमुन कहाँ गए? ये मुनमुन हुआ ये आपका? पहले बन गया था सर। थोड़ा आपका ऑडियो का इशू आ रहा है मुनमुन, माइक मतलब नहीं आता अच्छे से आवाज। लेकिन आप क्या बोल, बन गया आपका? बना हुआ है कि बनाएंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाई थी सर, प्रॉफिट एंड लॉस का आधा बनाई हूँ। आधा बनाए थे, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो ना, इसमें कुछ करना है क्या? अरे हाँ, ये लॉस ऑफ स्टॉक है ना, लॉस ऑफ स्टॉक वाला। अरे हाँ इसका देखो, ये मेरे से गलती हो जाएगा यार सच में। सर मैं मेरा काम कर तो रहा हूँ। 69,800 निकल रहा है। क्या बोल रहे हो भाई? मेरा 69,800 निकल रहा है। आप जोड़ो तो सही, 2,38,000 प्लस 38,000, 2,38,000, 2,00,000 सॉरी, 2,23,800 प्लस 38,000, ठीक है। सर 2,00,000 परचेस तो 1,50,000 दिया है ना। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, हाँ देखो हो गया ना, देखो लॉस्ट वाईफाई। ये रहा भाई, ये रहा, मेरे से भी छूट गया था। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। प्राची इसका ट्रीटमेंट बताओ तो क्या करना है? प्राची ट्रीटमेंट बताओ, आप कॉपी मत देखना, बताओ ट्रीटमेंट क्या करना है इसमें? जल्दी 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 ट्राई करो। नंदिनी आप बात बताना, प्राची बोलो क्या करना है ट्रीटमेंट इसका। पीताम्बर आप रेडी हो तो? पीताम्बर आंसर रेडी रखना, ठीक है। तो क्या करना है बताओ बताओ बताओ। 3,000 रुपए का गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी 1,800 रुपए दे दिया। प्राची फटाफट ट्रीटमेंट, जल्दी 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 से। क्या हुआ आप? हाँ जी बोलिए जल्दी से, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, भूल गए। हेलो हेलो नंदिनी आप ट्राई कीजिए, क्या करना है इसका ट्रीटमेंट, क्या करना है? 3,000 रुपये परचेज से माइनस करेंगे,
1800 और क्या करना है, बाकी क्या करना है? पीएल में कुछ दिखाना है क्या? सर बैलेंस शीट में 1800 शो पीएल में करेंगे नहीं asset दिखाएंगे side। सर। बैलेंस शीट में देखो, अभी मेरे को बोली प्राची ट्राई कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई तो कीजिए। सर पीएल में नहीं दिखाएंगे। पीएल में कितना दिखाएंगे? नहीं सर दिखाएंगे ना? पीएल में नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए सर क्या लिखा है। पीएल में 3000 दिखाएंगे। अरे वही बोला, हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से देखिए भैया। 3000 रुपए का गुड्स, ये पार्शियल है, पार्शियल है। मेरे को आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा, यस बहुत सारा सर, करवाना पड़ेगा। लॉस बाय फायर 3000 माइनस 1000 करेंगे सर। 1800 1200 रुपए, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू लॉस इन लॉस, सॉरी, लॉस गुड्स लॉस बाय फायर, नाम इसका है। टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना दिखाऊंगा? 1200 रुपया। और यस बाकी सर। इंश्योरेंस, बाकी क्या है मेरा? सर इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 1800। अच्छा मान लेना पूरा का पूरा लॉस हो गया, पूरा पैसा मिल गया, तो इंश्योरेंस क्लेम कितना आ जाएगा? 3000 रुपया। इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं तो लॉस बाय फायर में 3000 रुपया। यानी तो 3 केस है, पूरा पैसा मिला, पूरा पैसा नहीं मिला, आधा मिला, तो ये कौन सा केस है? आधा मिला है, आधा पैसा मिला है। डन, ओके नेक्स्ट। अच्छा अभी दिखा दिया मैं, मेरे को मन में अभी दिखा दिया, अभी दिखाऊंगा तो फायदा क्या बताऊं, छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा मेरे से। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, अभी हम लोग पेयर बनाएंगे, अब सीधा सीधा पेयर का आइटम आएंगे। जीपी भाई, जीपी सुधारे पीताम्बर चाचा, ओ पीताम्बर चाचा, पीताम्बर हाँ सर चाचा, रुक गए। ग्राफ में फिर भी गाड़ी 72,800। ठीक है 72,800, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी। पहला आइटम सैलरी, एडजस्टमेंट किसका दिया है? सैलरी का, वाह। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपये, तो सैलरी लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी 10,000। टू सैलरी 10,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, यहाँ दिखाएंगे 12,000, और यहाँ पे भी आ जाऊंगा लाइबिलिटी में दिखाने के लिए। कितना दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? 2000। 2000, मिस नहीं होगा, ट्रांजेक्शन मिस नहीं होगा। ठीक है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपये। ठीक है ओके नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भैया इनकम टैक्स तो ड्राइंग का आइटम है, जब आएगा तो ले लेंगे, इसको भी इग्नोर करो। और कोई खर्चा दिया क्या? रेंट दिया एक खर्चा दिया रेंट, तो रेंट दिखाएंगे हम लोग कितना, बेड नहीं है, रेंट दिखाएंगे 6,400, रेंट 6,400, टू रेंट 6,400। एक एक क्वेश्चन लेकिन कुछ सिखा रहा है यार, मजा आ रहा है एक चीज, ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। ठीक है सुनो, अभी सुना, अभी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहला बताओ डेप्रिसिएशन, पहला एडजस्टमेंट भाई, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। देखो यहाँ पे मेरे को आईपैड में हैंडराइटिंग कैसे, कुछ एक एप्लीकेशन आता होगा जिससे हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाए, मस्त पूरा ऑटोमेटिक, खाली लिखते जा रहा हूँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, फर्नीचर का 5% है प्लांट एंड मशीनरी का। अरे यार फर्नीचर, फर्नीचर ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने बताओ, प्लांट एंड मशीनरी कितने? 8,000, 8,000 नहीं, फर्नीचर इसका 10%, 8,500, इसका 5%, 400, 8,500 और 400। ठीक है 8,500 और 400। एक और काम करूं क्या साथ ही साथ, पीताम्बर भाई क्या बोलते हो? पीताम्बर भाई क्या बोलते हो, हम कर ले साथ ही साथ, क्या काम करें भैया? बैलेंस शीट बना, यहाँ सर दिखा सकते बैलेंस हैं, शीट बना। परफेक्ट सही बात है, यहाँ बना लेता हूँ। कॉलेज में पूछ लेना कि सर सजा के लिखना बहुत जरूरी है क्या, पूछ लेना एक बार, अगर नहीं लिखे हो तो कोई काट लेगा क्या नंबर वगैरह, पूछ लेना भाई प्लीज। 85,000 माइनस 8,500, 85,000 76,500। ठीक है और एक 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 क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर है 8,000 लेस डेप्रिसिएशन 400, 7,600,
7,600 डन है, डन। ओके गाइस 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 अभी आ गए आ जाओ गाइस। और क्या क्या आइटम है, और क्या क्या आइटम बताओ जल्दी से। एक और है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिखा दो क्वेश्चन दिया है, दो क्वेश्चन दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, एक ये तो कैसे करेंगे। बेड डेप्थ तो दिया ही नहीं है, बेड डेप्थ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सुनो एक मिनट प्रोविजन फॉर, भैया ये वाला कब करना है, जब वो ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन देगा। सुनो ये मैं ना, जो मेरा बेड डेप्थ है ना, ओल्ड प्रोविजन से काटूंगा। अगर ओल्ड प्रोविजन देगा तब ना मैं बेड डेप्थ काटूंगा। प्राची समझ में आ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मैं किससे काटता हूँ, ओल्ड प्रोविजन से, न्यू प्रोविजन से कभी नहीं काटते। क्या ओल्ड प्रोविजन दिया है पीताम्बर, क्वेश्चन है भाई, दिया है क्या ओल्ड प्रोविजन? हमारा सवाल है क्या ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? कहीं भी आपको ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो बेड डेप्थ को किससे काटेंगे, पीएल से। चुपचाप आना, बेड डेप्थ को काटना स्टार्ट करना। टू बेड डेप्थ 400 में कहाँ बेड डेप्थ हुआ? अरे देखो ना, हुआ तो अभी तो हुआ, ये रहा, ये वाला बेड डेप्थ 400 रुपये, ये वाला बेड डेप्थ। प्राची समझ में आया क्या? प्राची ये वाला समझ में आया क्या लॉजिक? प्राची लॉजिक समझे क्या? यस सर। नहीं भैया, बेड डेप्थ, अगर बेड डेप्थ को हमेशा ओल्ड प्रोविजन से काटते। अगर ओल्ड प्रोविजन दिया होता तो मैं ओल्ड प्रोविजन से काटती, बट ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड डायरेक्टली बेड डेप्थ को लिखेंगे, पीएल से काटेंगे 400 रुपये, और एक नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी पीएल से काटेंगे क्योंकि ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ नहीं है। कितना काटेंगे भैया? मेरे पास डेटर कितना था, मेरे पास पहले डेटर था भैया 32,400 रुपया, जिसमें से 400 रुपया मेरा डूब गया। 32,400 रुपया में से 32,400 रुपया, जिसमें से 400 रुपया डूब गया, तो उसका कितना परसेंट बोला है? उसका 5%। प्रोविजन फॉर, अच्छा एक मिनट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर बोला। ओ आई एम सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बोला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर बोला। आई एम सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बोला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करूंगा 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 30,000 का 5%, 30,000 का 10% हो गया 3,000, उसका 5% हो जाएगा 1,500। एक और बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। सर 1600 होगा। नहीं, अच्छा 3200 का 5% ना, 3200 का 5%, सॉरी 3200, मैं 30,000 ले रहा था, सॉरी 3200 का 5% 1,600 रुपया। ओके नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट एक साथ में और दिया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%। क्रेडिटर कितना दिया गया अपना? 25,000, तो 2500 का 5%, 1250 आई थिंक। कितना हो रहा है प्राची, देखिए तो नंदिनी। यस सर। ऑन क्रेडिटर 2500 का 10%, 2500 का आधा 1250 रुपये, ठीक है 1250, डन। पीताम्बर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, छोटा है लेकिन छोटा साप और विषा वैसी बोलते हैं ना, तो छोटा साप और विषा वैसी, यही है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम लिखना ये। अच्छा ये सुनो ना, ये क्या होता है बताओ, मेरा खुद का फैक्ट्री है, लोग फैक्ट्री में काम करने आ रहे हैं, काम सीखने आ रहे हैं, सॉरी, तो जो काम करने सीखने आते हैं ना, काम भी सिखाते हैं, पैसा भी देते हैं। यहाँ पैसा ले रहा है अलग बात है, अप्रेंटिसशिप फी, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। फैक्ट्री में कोई नए लड़के आए जिनको हम काम सिखा रहे हैं, मशीन वगैरह चलाना सिखा रहे हैं, तो उनसे कुछ पैसा ले रही है। एक्चुअली ये मेरा इनकम नहीं है, बट फिर भी इसको एज ए इनकम दिखाते हैं, फैक्ट्री का इनकम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 6,000 रुपये आजकल देते हैं, आजकल लेता कोई नहीं है, आजकल वो काम सिखाने का पैसा देते हैं। अप्रेंटिसशिप, ये फैक्ट्री में, जब भी कोई फैक्ट्री वगैरह में काम सीखने जाते हो ना, तो ये पैसा मिलता है, देते नहीं है, यहाँ लिख रहा है उल्टा है, 6,000 रुपये अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, 6,000 रुपये, ठीक है। आगे और क्या इनकम है देखो, और कोई इनकम है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। नंदिनी सही बोला, ये एडजस्टमेंट आप दिखाओ क्या, ये बोला कि आपसे मिस हो गया? नो सर। आप नहीं दिखाओ, लिखा मतलब हाँ या ना बोलो तो सही। यस सर, सो की हूँ। वाह वेरी गुड। देखो 20,000 का लोन मैं अंबिका को दिया था, उसका मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 20,000 का 10%। पीताम्बर दिखा भाई तेरे को हिडन एडजस्टमेंट, भाई दिखा, तो मिलना था 2,000, लेकिन अंबिका कितना दी? 1,500।
पीताम्बर बोला भैया रहने दो, अंबिका से पैसा नहीं चाहिए। अबे लिखना पड़ेगा भाई, ये मिस्टर प्रभु जी का अकाउंट है भाई, लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर प्रभु जी पूछेंगे बेटा 2000 रुपये कहाँ है, सर मैं अपनी जेब से दे दूंगा, नहीं लिखना पड़ेगा आपको। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 एड एक्रूड इंटरेस्ट, मिलेगा ना 500 रुपये अपने को, 2000 रुपये। ठीक है, बाय एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपये, वाह मस्त गजब। और बोलो, और कुछ है क्या? और कुछ है? नहीं बस खत्म, इतने आइटम है। एक डिस्काउंट, अरे यार ऊपर में डिस्काउंट दिया, मैं ये भी छूट दे, डिस्काउंट 37 रुपये। भर भर के आइटम लिखा है यार, गजब 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 गजब, मजा आ गया क्वेश्चन में, भर भर के आइटम में। कुछ छूट तो नहीं रहा है? ये मेरे को एक और क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है गाइस? देखो तो, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेल्टी सब हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सब हो गया। अच्छा देखो ना, मैं एक काम और भी किया हूँ, मैं पता है एक काम और किया हूँ, बैलेंस शीट में भी साथ ही साथ बनाते जा रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट में एक आइटम में नहीं बनाया, पता है कौन सा? बेड डेप्ट बना लेता हूँ, फटाफट से बना लेता हूँ, इससे मिस नहीं होता। अच्छा आप कैसे करते हो नंदी, साथ ही साथ बनाते हो या अलग अलग करते हो? आप कैसे करते हो? साथ ही साथ बना लेते हो क्या बैलेंस शीट, या बाद में? साथ ही साथ ना प्राची, आप 32,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और कितना था ये था कितना? 1600 रुपये, तो जगह 30,400। गाइस ठीक है चलो, सोचा तो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बवाल। ओके गाइस, एक्रूड इंटरेस्ट दिखा दिया मैं यहाँ पे, दिखाया क्या? हाँ दिखाया, कहाँ गया एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपये। चलो कुछ छूटा है, कुछ छूटा मेरे से? loan 20,000 नहीं इसका नहीं दिखाएंगे ना, नहीं अच्छा हाँ, अभी अभी मैं एसेट दिखाना चालू कर रहा हूँ, अभी बैलेंस मतलब इसका आइटम, पीएल का आइटम पूछ रहा हूँ, पीएल का आइटम सारा हो गया, पीएल का सारा आइटम हो गया अपना। yes sir. मैं पूछा था पीएल का सारा आइटम अपने ले चुके हैं। ठीक है चलो अब इसको खत्म करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करो गाइस, जोड़ना स्टार्ट करो, पीताम्बर भाई जोड़ना स्टार्ट करो। पीताम्बर भाई आप लिख लिए कि नहीं? 72,800 रुपया, जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो, 72,800। ये देखो ये हो गया 628 628 8 3 11,700, 72,800 72,800। मैं पता कैसे जोड़ रहा हूँ, पता है मुनमुन, देखना इधर, देखना मुनमुन, देखना जो छोटा छोटा आइटम है, 6,000 2,000 8,000 8 3 11,500 11,700, 11,700 प्लस 72,800, 11,700 प्लस 72,800, अरे यार 11,700 प्लस 72,800, और एक है, और कितने, एक है 1,250, एक साथ सबको चिपका दो, 1,250 सबको चिपका दो, ये हो गया 50, ये हो गया 7 8 9 9, ये सॉरी 8 7 15 16 17, ये 2 1 3 4 5, तो ये 85,750, क्रेडिट साइड के 85,750, कैलसियस से जोड़ो तो राशि इतनी आ रहा है क्या? yes sir right है। ठीक है इसका जोड़ते हैं, इसका जोड़ते हैं 1604, देखो 1600 और 4 हो गया 2,000 रुपया, 2,000 ये 10,900, ये हो गया 10,900, इसको रख कर लेता हूँ 10,900 प्लस प्लस ये आपका, ये जोड़ लिया ना मैं, हाँ ठीक है ये 6,000, ये हो गया देखिए, ये हो गया 7,800 7,800, 10,900 7,800, और इसको जोड़ लो एक बार, ये बोला आपका 12,000 प्लस 12,000, ऐसे लाइक थोड़ा वो 8 4 12, 12 का 2 2 1 3 7 3 10, 7 3 10, ये 30,200 30,200, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 550। ऐसे कुछ आ रहा है क्या आंसर? 55,250 बट ऐसे तो कहाँ खा गया? आठ सात 15 15 2 17 17,000, यहाँ कुछ कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ है क्या? इसको वापस से जोड़े तो 12,000, कुछ मिसिंग तो नहीं है? कुछ मिसिंग तो नहीं है? 1,600 रुपया, 1,600 1,200,
1 2 3 4 5 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6 आइटम, ठीक है। 12,000 प्लस 1200 प्लस 6,400, एक बार जोड़ लो तो, परासी जोड़ो तो कैलसी में। 12,000 प्लस 1200 प्लस 6,400 प्लस 8,900, जोड़ रहे हो क्या आप? जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, जोड़ दो। अच्छा मैं जोड़ता हूँ। 12,000 प्लस प्लस, एक मिनट, 1200 प्लस 6,400, 1200 प्लस प्लस 6,400 सर प्लस 30,500। ये कितना निकला? 23,500। 8,900, 8,900 आ गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 8,900, 900 प्लस 400 और 1,600 है ना, 400 और 1,600, 400 और 1,600 प्लस 400 प्लस 1,600, ये गाइस अपना आ रहा है 30,500 आ रहा है। मैं कितना लिखा? ओहो 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 ओहो, 30,500, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, गजब गजब, निकल गया। 55,250 करेक्ट। अभी आ गया ना 55,250 टू नेट प्रॉफिट सी बैट, सॉरी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 55,250 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अभी करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये अपना आ जाएगा, ये टोटल टोटल अपना हो जाएगा 85,750, 85,750, यहाँ पे आ जाओ 85,750, ठीक है। चलो भाई अब बैलेंस शीट में आते हैं। पहला आइटम कैपिटल, पहला आइटम कैपिटल। कैपिटल अपना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटल दिया हुआ है गाइस 1,00,000 रुपया। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक, मजाक नहीं कर रहा हूँ। छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन पीताम्बर बहुत भरभर गया है भाई। कैपिटल 1,00,000 रुपया। ऐड क्या करेंगे? ऐड नेट प्रॉफिट 55,250 रुपया। ये कितना हो गया? 1,55,250। लेस क्या करेंगे? लेस लेस ड्राइंग। ये मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा यार। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपया यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेस क्या करेगा? ड्राइंग। ड्राइंग दिया गया क्वेश्चन में? ड्राइंग दिया है क्या? ड्राइंग गलती से कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। इनकम टैक्स खाली दिया हुआ है, इनकम टैक्स 25 रुपया। तो मैं लिखूंगा लेस ड्राइंग, लेस, मैं पे लिखूंगा ड्राइंग, ठीक है। इनकम टैक्स कितना है ड्राइंग में? इनकम टैक्स कितना है ड्राइंग के अंदर? 2500 रुपया। ये कितना हो जाएगा? लेस करो तो इसको कैलसी से एक बार। ड्राइंग के ब्रैकेट में लिख रहा है इनकम टैक्स, कितना हो रहा है ये? एक 1,55,250 माइनस 2500, 1,52,750 है क्या नंदरी? नंदरी 1,52,750 है। डन, ठीक है। ड्राइंग आप लेस क्यों ना, ड्राइंग तो आप लेस क्यों ना नंदरी, प्राची आप लोग यही है। पीताम्बर भाई आप बना रहे हो तो साथ ही साथ क्या क्या आइटम लेना है? सर बना रहा हूँ। पक्का एक ही आइटम लेना है, क्रिएटर। सिर्फ एक ही आइटम लेना है, क्रिएटर 25,000। वाह 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 वाह, मुनमुन खुश हो जाओ। बस 2-3 आइटम लेना है। क्रिएटर कितना लेना है? क्रिएटर लेना है अपना, वापस से देख लेता हूँ यार। क्रिएटर 25,000, एक मिनट। क्रिएटर 25,000 लेस 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 क्रिएटर, क्रिएटर देखो मेरे से फिर छूट गया एक चीज। एडजस्टमेंट अभी लिख देना चाहिए, तो एडजस्टमेंट छूट जाता है मेरे को, साथ ही साथ लिख देना चाहिए था। जैसे ही एडजस्टमेंट लिखा ना साथ ही साथ लिख डालो, अभी छूट जाता है मेरे से। क्रिएटर कितने बताओ? क्रिएटर 25,000 लेस लेस। यही होता है जब आप करते हो ना बड़ा क्वेश्चन। प्राची क्या मिस्टेक है बताओ? नजरी समझ आ रहा तो क्या गलती होगा? आप क्रिएटर लिख दोगे, रिजर्व फॉर क्रिएटर भूल जाओगे आप। रिजर्व फॉर क्रिएटर कितना था बताइए तो? 1,250 था ना? यस सर। 1250, यही होता है मिसिंग, यही मिसिंग होगा। आप छोटा क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ करा देगा। 1,250 यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा आपके पास 750, ये 23,750, ठीक है।
तो ये 1,52,750, हाँ ठीक है, ये आ गया अपना। चलो अब बारी एसेट साइड का। इसको जोड़ ले क्या, एक बार जोड़ ले क्या, जोड़ ले क्या, 1,52,750 जोड़ लेते हैं इसको। 1,52,750 प्लस 23,750 प्लस 2,000, तो ये मेरा इधर का आ रहा है 1,78,500। 1 लाख। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ेगा, बहुत मतलब बड़ा ये चाहिए आपके पास, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है इस टाइप पे क्वेश्चन करने के लिए। और सिर्फ फाइनल अकाउंट ही आपका गलत करवाएगा। अगर फाइनल अकाउंट आता ना एग्जाम में, मतलब आपके लिए बॉम्ब गिरा, बॉम्ब, क्योंकि इसमें एक गलती पूरा गंदगी कर देता है पेपर। सर इसमें एक्रूड इंटरेस्ट के जगह लोन टू अंबिका होगा ना? कहाँ पे आप बोल रहे हो? सर नहीं ऐसा अरे ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। अरे मैं ला रहा हूँ, मैं एसेट का आइटम भी करना चालू कर रहा हूँ नंदनी, मैं करना चालू कर रहा हूँ भाई एसेट का। एसेट में देखो, एसेट में ना हम लोग, एसेट में हम लोग क्या क्या ले चुके हैं, एसेट में हम लोग इसको ले चुके हैं, इसको ले चुके हैं, डेटर ले चुके हैं, कैश नहीं लिए, कैश को लेंगे, और एक किसको लेंगे, लोन टू अंबिका। अभी लेना चालू कर रहे हैं, अभी हम लोग लेना चालू कर रहे हैं। लोन टू अंबिका 20,000, लोन टू अंबिका, लोन टू अंबिका, लोन टू अंबिका 20,000, ठीक है। और एक एसेट है और एक है कैश। कैश कितना है बताओ, कैश कितने हैं, कैश कितने हैं, कैश है गाइस 3,700, कैश है 3,700, और एक क्लोजिंग स्टॉक, कैश 3,700, और लास्ट एक क्लोजिंग स्टॉक। आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे यार, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 38,000, 38,000, फटाफट से लिख देते। क्लोजिंग स्टॉक 38,000 कहाँ गया, 38,000। बाप रे, इतना सारा आइटम है ना पीएल में, बैलेंस शीट में, दिमाग खराब जा रहा है। जोड़ना स्टार्ट करिए तो फटाफट। नंदिनी, ये रहा लोन टू अंबिका, और अंबिका से जो पैसा मुझे मिलेगा, कहाँ गया, अंबिका से जो मुझे पैसा मिलेगा एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपया, हम लोग जोड़ के भी दिखा सकते हैं चाहे तो। चलो ठीक है, इसको जोड़ना स्टार्ट करो। 20,000, 20,000 पीताम्बर, अगर नहीं बना तो भाई प्लीज बना देना, ठीक है। अरे और कुछ छूट रहा है क्या, डेटर, डेटर वेटर सब आ गया ना, डेटर वेटर सब कुछ आ गया ना। चलो एक बार जोड़ना स्टार्ट करो, जोड़ना स्टार्ट करो। 20,000 प्लस ये 23,700 प्लस 1,800, रुको, 23,700 प्लस 1,800, ठीक है, प्लस, भगवान एक बार में टैली हो जाए, भगवान एक बार में टैली हो जाए, 76,500 प्लस 7600 प्लस 76,500, अरे बैक बैक बैक, 76,500 प्लस 7600 प्लस 7600 प्लस 7600 प्लस 500 प्लस 2 आइटम ऐड करना है, और 2 आइटम और ऐड करना है, 30,400 और 38,000 प्लस 30,400 प्लस 38,000, मेरा आ रहा है 1,38,500। वाओ वाओ, मजा आ गया पीताम्बर भाई, अरे मैं लिख भी दिया, मजा आ गया। 1,38,500। क्वेश्चन कैसा था, अच्छा एक मिनट नंदिनी, आपका कैसे बना था, एक बार बना था कि थोड़ा टाइम लगा, इसमें बहुत टाइम लगा आपका, कैसा था ये एक्सपीरियंस, यस सर टाइम टाइम लगा ना, मतलब एक क्वेश्चन 1 घंटा 45 मिनट खा रहा है आप लोग का शायद, मे बी, ठीक है। सुनो, कल अभी मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं कुछ नया आपको बताऊं क्या, नया रहने दो, टाइम हो गया, आज थोड़ा आराम करो, ठीक है। एक और बुढ़ो तो करवा देता हूँ रहने दो, रहने दो, ठीक है। अभी सुनो, अभी ना क्या करना है, तो कोई देखता हूँ, रुकिए कोई देखता हूँ, कुछ अगर क्वेश्चन, कुछ छोटा क्वेश्चन नहीं है जो करवाया जा सकता है, नहीं, आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा, डेली 2 क्वेश्चन ही कर पाएंगे गाइस। हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, हम लोग वो, मैं उसके हिसाब से नहीं चलूंगा, कोई नया आए पुराना आए, मैं बोला था ना 4 लोग हम लोग कर रहे हैं, 4 लोग नहीं कर रहे, 4 लोग हम लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलेगा बैच। कोई नया आ रहा है, देखो नया मतलब नहीं है, वो हमेशा नया आते रहेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग देखते जाएगा, खत्म। हम लोग को अभी, हम लोग पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लेना, टाइम बहुत है अभी अपने पास। मैं एक बात बोलूं पीताम्बर, तुम्हारा बात को समझना भाई, तू फाइनल अकाउंट अभी पढ़ लिया अच्छे से, दोबारा तू पढ़ेगा फाइनल अकाउंट, टाइम बचेगा कि वेस्ट होगा,
सर बचेगा। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी तू फाइनल अकाउंट पढ़ा मान ले, और वापस से तू 10 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा, भाई टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। नहीं समझा? अभी आधा थोड़ा पढ़ाई करेगा, फिर बाद में पढ़ाई करेगा, तो वो अपने को नहीं करना है। जैसे ना हम लोग के पास ना टाइम अभी है, अच्छा खासा टाइम है, उसका टेंशन बिल्कुल मत देना, उसका टेंशन मत देना। हम लोग का अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा, वो होमवर्क वगैरह घर में करना होगा थोड़ा सा। देखो अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, मैं चालू करूंगा ना डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तक हम लोग जुलाई में खत्म हो जाएगा, डेप्रिसिएशन तक जुलाई में 2 चैप्टर खत्म। फिर मैं चालू करूंगा आपका वो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा अगस्त खाएगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा अगस्त खाएगा। पार्टनरशिप चैप्टर 1 महीना खाएगा, बड़ा बड़ा चैप्टर। और क्या चैप्टर है बताओ? डेप्रिसिएशन मतलब और एक आध दो चैप्टर है जो कि सॉरी 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 पार्टनरशिप आपका 1.5 महीना खाएगा, 1.5 महीना। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और एक चैप्टर आपको पता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वो खाएगा। यानी अक्टूबर नवंबर तक समझो सिलेबस खत्म होगा अपनों का अकाउंट्स। उसके बाद ना कुछ करना नहीं है। अच्छा क्या सोच रहे हो कि मैं करवा दिया तो फिर दोबारा नहीं करवाऊंगा? इतना अच्छा से रगड़ लो ना कि फाइनल क्वेश्चन कभी भी दे दूं आपसे हो जाए। मतलब नंदनी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका पेन नहीं अटकना चाहिए, आपको दोबारा पिछला पेज पलटना पड़ रहा है, वैसा नहीं करना है। जैसे अभी आपको दूंगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अभी आप पूरा कॉन्फिडेंस में कि हाँ आप कर लोगे। सही बोलना, हाँ या ना? कर पाओगे तो अभी, अगर कुछ भी मिल जाए तो कुछ भी मिल जाएगा। मैं पता है और कर क्या रहा हूँ पता है? मैं ना लास्ट से मतलब मैं क्या करता था, पहले इजी, मॉडरेट, हार्ड ऐसे आता था मैं। तो अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, मतलब इजी, मीडियम, हार्ड। अभी मैं पूरा उल्टा कर दिया हूँ, हार्ड, मीडियम और इजी। हम लोग टाइम पास इसके साथ करेंगे, इजी। मतलब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लेवल हार्ड पे ले गया, पहले सारा एडजस्टमेंट खत्म किया, फिर हार्ड से इसमें लेके जा रहा हूँ। चलो गाइस सुनो, एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगर कुछ हो जाए अभी अपने से तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, खाली डिस्कस कर लेता हूँ, होमवर्क में दे दूंगा एक। रुक जाओ, एक 2 क्वेश्चन कर दूंगा, एक पीआईक्यू का दे दूंगा, और एक पीआईक्यू वाला देख लो, एक बार फटाफट से देख लो, पीआईक्यू वाला देख लो जल्दी से, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर एक बार देख लो। ये रहा क्वेश्चन, अमाउंट एक बार देख लूंगा पीताम्बर। हाँ मैं अमाउंट का गड़बड़ बहुत ज्यादा करता हूँ इसमें ना। ये क्वेश्चन है क्या? अबे ये तो बनाया ही नहीं है ढंग से, यही था ना। हाँ यही है क्वेश्चन, रुको। यहाँ पे दिया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये सारा हो जाएगा एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे ख्याल से इजी है, मेरे ख्याल से नंदनी इजी है। एक ये वाला फ्री सैंपल वाला, फ्री सैंपल जो लगता है टफ है, खाली एडजस्टमेंट देखो ना, बाकी आइटम तो आप कर लोगे, बाकी आइटम आप कर लोगे। फ्री सैंपल का क्या करना है? परचेज से माइनस करना है, परचेज से माइनस करना है, ठीक है। और ट्रेडिंग में एज ए खर्चा दिखाना है। ये क्वेश्चन एक दूंगा मैं करने के लिए, जो कि आपको करना है। ये क्वेश्चन एक रहेगा, ठीक है पीताम्बर भाई? ये कर लेगा पीताम्बर भाई? कर लेगा? हाँ समझना सर कि कर लूंगा। एग्जाम में आया, सोच समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन है, और आप एग्जाम वाइज लेके करना। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा आपको, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, वो करवाने लायक है क्या, देख लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन दे दूंगा सिंपल वाला, देख लो। एक ये कर लेना, नंबर 2। हाँ स्क्रीन पे आ जाओ, दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है? देखो खाली मैं एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अरे बहुत हल्का क्वेश्चन है, सुनना। ये करवाया था, ये क्वेश्चन ये मैं करवाया था क्या? ये करवा चुका था, ये करवा चुका था यार, ये तो करवा चुका था, ये करवाया था शायद, ये मैं करवा चुका था, रुको। कोई बात नहीं सर, पाइए रहने तो आज के रहने तो मैं कुछ 2 क्वेश्चन दूंगा, कर लेना आप लोग, ठीक है? डन, आज के लिए बस इतना ही गाइस, आज के लिए बस इतना ही, एंड करते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कर लेना। और हाँ ये 1 मिनट,